गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबको नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर पवन जैन फ्रॉम एस्ट्रोविंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लेके आए एस्ट्रोलॉजी के लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, जो कि मेडिकल प्लस एस्ट्रोलॉजी दोनों को कनेक्ट करता है। बेसिकली प्लैनेट्स जो है वो हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ पर और हमारे बॉडी पर किस तरह से कनेक्टिविटी होती है, कितना इम्पैक्ट डालते हैं, और उनका टाइमिंग ऑफ इलनेस, डिजीज का टाइमिंग हम कैसे निकाल सकते हैं, वो सब हम सीखेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए 5 to 6 डेज का कोर्स है, 5 से 6 दिन का कोर्स है। और इसमें डे 1, डे 2, डे 3 मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ग्रुप में कौन से दिन में हम क्या क्या सीखेंगे वो सब कुछ दिया है। आज फर्स्ट डे है तो हम लोग बेसिक समझेंगे कि किस तरह से एस्ट्रोलॉजी को मेडिकल से हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्चुअली में वर्क करता है या नहीं करता है, क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, हम सब चीज को एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल, नमस्कार सबको, नमस्कार टू ऑल। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, अगर कुछ कहना चाहें बात कर सकते हैं। सर नमस्ते। मधुसूदन, यस सर, नमस्कार बेंगलोर से। सर, कैसे हैं? हाँ ठीक है, अच्छा है। आप किसे? सर बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर नमस्ते सर, ईश्वर फ्रॉम बेंगलोर। सर नमस्कार, नमस्कार सर। क्या बोलो, तो अभी जो कोर्स सिखा रहा है आप, वो अभी जो पहले आप बीएनएन में सिखाया था वही है क्या, दूसरा और एडवांस वर्जन है सर? सर थोड़ा सा एडवांस है, बीएनएन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे एक्चुअली। मुझे लगता है कि इसमें काफी कुछ ऐसे हैं जिनको पहले से नॉलेज है, ठीक है ना, हाँ, तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोग ट्रीट करेंगे अकॉर्डिंग टू बीएनएन। जो कनेक्टिविटी बीएन से अच्छा बनती है उसके अकॉर्डिंग वो ज्यादा प्रिडिक्टेबल है। आप डिजीज अच्छा को एक्यूरेटली फाइंड कर पाओगे, वो भी कम टाइम में। ये ऐसी टेक्निक्स, अच्छा। और जो टेक्निक्स है यानी जो बीएनएन का मेथड हम अप्लाई करेंगे, वो आप हम्म, ऐसा मान लो कि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो 80 to 90% वर्क करता है। ओके। और ये जो कोर्स आप बता रहा है वो पूरा दिन, हर हर दिन रहता है या कंसेक्यूटिव डेज रहता है, नहीं तो कैसा था? सर अभी हफ्ते कंटिन्यू में? चल रही है। इट विल बी कंटिन्यू संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। देन जो क्लासेस रहेगी, 4 क्लासेस ये और 2 क्लास और रहेगी, दैट इज संडे एंड मंडे नेक्स्ट। अच्छा, और इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा तो? 100% वीडियो? रिकॉर्डिंग मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। रिकॉर्डिंग मिलेगा, उसमें पीपीटी में जो भी हम करेंगे यहाँ पर, वो पीपीटी का पीडीएफ बनकर आपको मिलेगा। या हम जो समझेंगे ना उसको एक्यूरेटली आपको हर चीज, ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे, समझने में इजी रहे। तो जो पीपीटी हम यहाँ पर समझेंगे उसका रिकॉर्डिंग तो है ही है, साथ में उसका पीडीएफ बनाकर आपको जो है वो मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। यस अच्छा सर। ठीक। Sir, this is Vikram Jindal from Delhi. I have one यस। small question. या या बेसिकली जैसे ये 5 दिन या 6 दिन तो काफी कम है, अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को अगर हम समझे, हम बेसिक तो समझ पाएंगे, बट यस आई एम अ रिसर्च स्टूडेंट एंड आई वांट टू गेट डीपर इनटू इट। तो उसके बाद अगर मुझे इसमें आगे अगर करना होगा तो क्या प्रोसेस रहेगा सर, कैसे बात कर सकेंगे? सर, एक्चुअली हमने क्या काउंट किया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम्म। मेरी वाइफ, मेरी वॉइस रिपीट हो रही है, व्हाट्स द रीजन? आवाज क्लियर सर? हाँ सर, बोलिए। ओके, आई एम सेइंग दैट हमने इसमें नक्षत्र को इंक्लूड नहीं किया है। ओके। हाउसेस, जोडिकल साइन, प्लैनेट्स, हम्म। ठीक है ना, एंड कॉम्बिनेशन, हम्म। कनेक्टिविटी, कॉम्बिनेशन एंड कनेक्टिविटी दोनों एक साथ ही हम पढ़ेंगे। तो हम्म। इनसे जो जो भी डिजीज बनती है, हम्म। जिस तरह से हम टाइमिंग निकाल सकते हैं, वो सब कुछ हम इसमें करेंगे, नक्षत्र को छोड़कर। एक्चुअली क्या है सर, नक्षत्र वाला पार्ट बहुत बड़ा है, वो राइट। लॉन्ग टर्म वाले में आएगा। अगर आप लोग एग्री होंगे तो लॉन्ग टर्म वाला हम कंटिन्यू करेंगे उसके बाद। हम्म। तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स का कोर्स है। ठीक है सर। आप सर दिल्ली में ही बेस्ड है? नहीं सर, फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। अच्छा, उदयपुर राजस्थान में आप। ठीक है सर, मैं एक बार ये शुरू करते हैं कोर्स, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़े 100% यस सर। डू इट टू इट और एंड देन नक्षत्र भी सिखाते हैं? नक्षत्र भी सिखाते हैं? सर साउंड क्लियर है, वॉइस आ रही है आपको? हाँ, आ रहा है सर। यस नक्षत्र सर। भी सिखाते हैं क्या? नक्षत्र सर अभी इस वाले में नहीं है, अच्छा, अभी इस तो वाले में वो अलग है क्या? नहीं है। बट जो लॉन्ग टर्म वाला हम चलाएंगे उसमें रहेगा 100%। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस सर, गुड ठीक है। इवनिंग सर, विकास सर। बहुत टाइम बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर, काफी कुछ नॉन है और बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग, वापस मिले हैं। सर आवाज कट रही है ऐसा?
सर एक कोर्स पराशरी बेस्ड है या बीएनएन? सर एक्चुअली क्या है ना कि ये कॉम्पोजिशन है, मतलब मिक्सअप है परासरी प्लस बीएनएन का। इसमें हाउसेस को भी हम काउंट कर रहे हैं और ओके। टेक्निक्स बीएन की अप्लाई करेंगे, बिकॉज कनेक्टिविटी जो बनती है वो बीएनएन की मोर इफेक्टेबल है। मतलब वो जो कनेक्टिविटी बनती है उसका रिजल्ट ज्यादा आता है, एक्यूरेसी ज्यादा आती है उसमें। तो वो भी मैं और एक्सपेक्ट एग्जाम्पल स्टार्ट देंगे आप? लेंगे सर, 100%। मैंने ग्रुप में डाला है कि हम क्या क्या करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 6। एक्चुअली 6 डेज का प्लान तो है, लेकिन अगर ऐसा लगा कि नहीं हो पा रहा है तो हम एक्सटेंड करेंगे इसको उसी फीस में, नो चार्ज। ठीक है, इट में भी 7 डेज, इट में भी 8 डेज, डजेंट मैटर। बट वो है ना कि हम उस लेवल तक पहुंच जाएं कि हम चार्ट देखकर प्रेडिक्ट कर पाए कि क्या चीजें निकल कर आ रही है। सर एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन बुक्स में मिलेगा बट एग्जाम्पल्स नहीं मिलेगा सर, इसलिए। सर मैं जो पढ़ूंगा ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक्स में नहीं मिलेगा। सर नमस्कार, नमस्कार सर। मैं गुरु जो मुझसे प्रसाद पढ़े हुए बीएनएन जो किया है उनसे आप पूछ सकते हैं, मतलब अगर आपके नॉन में हो तो। जो लाइव क्लासेस यहाँ पर होती है ना वो आपको सिर्फ मेरे नोट्स में ही मिलेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। वो मैटर जो है ना वो बहुत जगह से समराइज किया हुआ, जो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, उनको फिल्टर करके बनाया हुआ है। अ, सर मैं जानना चाहता हूँ सर, जो अपना पेड कोर्स होगा जो, उसमें ज्योतिष की कौन कौन सी विधाओं का प्रयोग करके आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे सर? जैसे अभी वाले में या नेक्स्ट वाले में? वैदिक तो श्योर है, वैदिक से ही और शुरू होगा। वैदिक से शुरू होगा तो, और बाकी क्या उसमें आप केपी और लाल किताब और ये सभी शामिल करेंगे सर? सर आप अभी वाले में कह रहे हैं या नेक्स्ट वाले में कह रहे हैं? नहीं, जो पेड कोर्स की बात कर रहा हूँ अभी का, तो ये तो सर आपका पेड कोर्स ये एक्चुअली वेबिनार ये कोर्स है, तो ये तो नहीं, ये पेड लिमिटेड कोर्स रहेगा है सर। इसका, आई नो सर। ये पेड कोर्स है, मतलब 1500 रुपए का है, जस्ट इंट्रोडक्शन कोर्स हो गया। जी बट सर इसमें भी आप बहुत कुछ कर लोगे। मतलब मुझे तो लगता है बहुत सारे इनमें ऐसे होंगे जो इसको करने के बाद उनको लगेगा अब नीड नहीं है। क्योंकि अब जब आप चार्ट देख के आप निकाल सकते हो कि डिजीज कब होने वाली है और क्या क्या होने वाली है। जी जी सर क्यों नक्षत्र पे जाना है और क्यों लाल किताब पे जाना है और क्यों केपी पे जाना है, जब आपको वैसे ही मालूम चल रहा है जी तो जी। जाना ही क्यों इन चीजों पे। नहीं नहीं, आपका कहना सही है सर। फिर भी एक रहता है क्योंकि कि सर हम लॉन्ग टर्म कोर्स आप करना सेट। चाहोगे 3 मंथ्स का है तो उसका जी 25,000 रहेगा सर, नहीं, 25,000। वो तो आप लास्ट में बताएंगे बताएंगे, मैं उस पे बिल्कुल बिल्कुल। उसको उसके बारे में मैं जान के बस ये जान रहा हूँ कि आपका जो पेड कोर्स रहेगा उसका हाँ हाँ। कंटेंट में क्या क्या रहेगा, बस ये सर जान। उसमें वैदिक और बीएनएन दो वैदिक रहेंगे। भी नहीं? केपी अच्छा नहीं रहेगा, लाल किताब की रेमेडीज रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। रेड बुक से हम रेमेडीज लेंगे। एक्चुअली ओके। क्या लाल किताब का मेरे हिसाब से जो यूटिलाइज है जी सर। ट्रीटमेंट है। जी सर वो। ट्रीटमेंट जो है वो जी रेड बुक का बहुत अच्छा है, लाल किताब का है। जी जी और डायग्नोस जो है वो जी बीएनएन का बेस्ट है, मेरा ऐसा जी जी मानना है। जी जी जी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। सर और दूसरी बात, अभी किसी का मैसेज आया था, क्या पूछ रहे थे आप लोग? आप अनम्यूट कर सकते हैं, सबको परमिशन है। Sir, good evening. हाँ Can I जी। ask you one question, sir जी? यस मैम। सर जी, आप जो बताएंगे अभी, that is based on a planet as well as zodiac sign, as well as the transits of the planet, as well as the combination of the planet, plus sir retrograde of the planet, हाँ according जी, to the BNN concept as well as the Vedic concept. एग्जैक्टली Correct, sir? अकॉर्डिंग टू बीएनएन कॉन्सेप्ट। Okay, okay. Sir, can I ask you one thing? If a degree of a planets, depending on that also? डेफिनेटली इट विल मैटर। Yeah. Thank you so much, sir. And you will be providing us a note in we the will same consider group? about this we will consider degree system, zodiacal Yeah. system, retro Yes, planet, sir. everything, and combust. Yeah. Very All good. will be included in Sir, short. In short. okay. Okay. So sorry for disturbing in between. I just need, okay, you will be providing us a PDF of the same lecture on a same day. It may be same, but not exactly same. Okay. Content will be Okay. provided according to classes. Because sometimes or the other, due to the job and all, we were be unable to attain the class. That is why I asked you this No, it question. doesn't matter. No, don't worry. We will provide recordings timely. Thank you so much, sir. Yes, Thank exactly. you. सर और एक बात है, Yes, sir. आप एडवांस बीएनएन भी सिखा दो क्या नक्षत्र का लेवल में? Yes, sir. बिल्कुल। बीएनएन बेसिक एंड बीएनएन एडवांस दोनों चलता है, वो भी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे।
वो नक्षत्र का लेवल में हमें सीखना था तो। नहीं, नक्षत्र वाला नहीं सर, नक्षत्र वाला फिर अभी उसमें टाइम है। अच्छा अच्छा, तो एडवांस बीएनएन भी सिखाते हैं आप? यस सर, यस सर, बिल्कुल। तो वो हमें इंटरेस्ट है, बताना मुझे। 100% सर, आपको बिल्कुल नोटिफाई करेंगे हम लोग, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कब स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है। सर दशा महादशा इसको भी कंसिडर करेंगे? मैडम इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ओके। नहीं है। होता है, वी कैन डू, बट इसमें नहीं है। अच्छा, ठीक किसी है। का एक वो मैसेज आया था कि हमको बीएनएन नहीं पता है, ठीक है ना, तो कैसे क्या होगा, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बीएनएन की सिर्फ कनेक्टिविटी कैसे यूज करनी है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सर नमस्ते, मुझे एक सवाल पूछना था। जी सर। मुझे बेसिक मेरा नाम गुरुदत्त है सर। मुझे यस। बेसिक बीएनएन आती है। बीएनएन में मैंने यहाँ ये जाना है कि बर्थ टाइम इज नॉट नीडेड, बर्थ टाइम की जरूरत नहीं। लेकिन सर मेरे ही क्लास में, मतलब जब मैं स्कूल में था तो मेरे क्लास में एक मेरा फ्रेंड था, उसका और मेरा बर्थ डेट सेम है। हम्म। सेम सिटी बॉर्न, हम्म। एग्जैक्टली सेम है। अभी हम्म। वो कुछ और कर रहा है, मैं कुछ और कर रहा हूँ, लेकिन सर वो कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो सब सेम आ जाएगा। सूत्र नाड़ी से आएगा, वो बीएनएन से नहीं आएगा। नाड़ी मतलब सर? नक्षत्र नाड़ी कोर्स होता है अच्छा। जिसमें नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को नक्षत्र से कनेक्ट करते हैं और हम प्रेडिक्ट करते हैं, वो उसके थ्रू आएगा, बीएनएन से नहीं आएगा। तो क्योंकि सर बीएनएन बीएनएन में से क्या होता है ना सर, बीएनएन में 12 घंटे का डिफरेंस तो हम लेते ही नहीं ना, मतलब इतना मैटर ही नहीं करता उसमें। हाँ, बीएनएन में तो सारे एक दिन पैदा हो बच्चों की चार्ट तो एक ही बने, तो सबकी बीमारियां, सबके प्रोफेशन एक ही मतलब जैसे अगर आएंगे। कोई प्लेनेट शिफ्ट नहीं हुआ है हाँ, या प्लेनेट शिफ्ट। डिग्री वाइज चेंजेस नहीं है, तो वो चीज सेम आती है। तो उसमें सर यही है, ड्रॉबैक सिर्फ एक ही है कि ट्विंस का या 12 घंटे के अंदर अंदर जो बच्चे होते हैं उनके जो वो है, वो प्रिडिक्शन ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं। हालांकि लगते हैं वो भी, प्रिडिक्शन लगते हैं, बट वो एक्यूरेसी इतनी नहीं आएगी उसमें जब ट्विंस होंगे तो। तो उसके लिए आप क्या सलाह दे रहे थे सर? नक्षत्र नाड़ी कह रहे थे आप? हाँ, उसके लिए सर नक्षत्र नाड़ी होता है, वो कर सकते हैं। सर ट्विंस वाला आप गेम तो पढ़ाते हो? वैदिक में नहीं होता है, चाहे ट्विंस वाला का वैदिक में ले लो, केपी में ले लो, ट्विंस वाली रेमेडी उसमें भी नहीं आती, वो सिर्फ उसी में बैठेगी, नक्षत्र नाड़ी में। आप वो पढ़ाते हो सर हाँ, वो? वो लॉन्च करेंगे फरवरी में सर, फेब में आएगा वो कोर्स। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर हाँ जी मैं एक कुछ। पूछना चाहता था सर। नमस्ते सर, मैं आर एस परमार फ्रॉम सूरत। यस सर। सर अभी आपने बताया ये 4-5 दिन का कोर्स रहेगा, उसकी फीस 1500 रुपये रहेगी, लेकिन कहीं हमारे पास तो कोई इसकी पेमेंट वगैरह लिंक वगैरह तो थी नहीं सर, हमने कोई पेमेंट वगैरह तो किया नहीं है वो अब इसका। आएगा ना सर, वो अब आएगा, अच्छा, ओके ओके, ग्रुप ठीक। में तो आएगा मैं सर। तो बिल्कुल मैं ग्रुप में आएगा। कंफ्यूज था इसके लिए कि वो पेमेंट नहीं तो सर, हमने ग्रुप किया में नहीं। आएगा और कल से कंटिन्यू चलेगा। कल से मान लो 10 भी होंगे ना आप में से, तो भी बैच चलाऊंगा मैं, डजेंट मैटर। वो ओके नहीं है कि ओके सर। सबके सब ज्वाइन करें, मैं वेट नहीं करूंगा, कल कंटिन्यू करना है, दैट मीन्स करना है। ओके सर, थैंक यू। सर वो भी आ जाए, एक्चुअली ट्रस्ट वाली बात होती है ना, डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं बनता है। अब मैं सीधा बोलता आप पेमेंट कर दो फिर बैठो, तो वही आता है सर, मुझे एक बार देखना है कि ये कैसा पढ़ाते हैं, क्या चीज़ है, कितना नॉलेज है, तो वो जस्टिफाई नहीं हो पाता है, तो दैट्स वाई। बाकी सर कुछ ने पेमेंट पहले किया हुआ है, जो मुझे जानते हैं ना, उन्होंने एडवांस पेमेंट किया हुआ है। Sir, what will be the duration for this daily classes? सर मिनिमम 1.5 आवर, 1.5 घंटा रेगुलर मतलब पर डे का रहेगा। इट में बी एक्सटेंड 2 आवर्स, Okay. बट So उसका every day 9 p.m.? यस सर, एग्जैक्टली। Okay. Okay. Fine. Thank you. सुचित्रा मैम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यस सर, नाथ सर। सर ये जो आपके जो आप कोर्स चलाते हैं, कोर्स की डिटेल की जानकारी कहाँ मिलेगी सर? कोई वेबसाइट वगैरह है आपकी? सर है ना, ग्रुप में डाल रखा है मैंने, अच्छा अच्छा। डिटेल सारी अवेलेबल है उसमें। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल। जी जी, थैंक यू सर। यस सर। और बेसिकली मैं उदयपुर से हूँ, उदयपुर राजस्थान। हमारा हेड ऑफिस यहीं पर है, तो आप विजिट भी करना चाहें तो कभी भी आकर विजिट कर सकते हैं, टीम वहीं पर मिलती है। चलिए लेट मी स्टार्ट।
इज दिस विजिबल फॉर एवरीवन? स्क्रीन आपको शो हो रही है ना सबको? आप ऐसे इंप्रेशन बता दें विजिबल है या नहीं है। ओके फाइन, थैंक यू। चलिए, बेसिक फंडामेंटल होता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का मीनिंग ये हुआ कि हमारी बॉडी पर किन प्लैनेट का क्या इम्पैक्ट रहता है, किस बॉडी पार्ट के लिए कौन सा प्लैनेट रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा हाउस रेस्पॉन्सिबल है, और किस टाइम पर कौन सी डिजीज आ सकती है, उसको हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट। तो ये हमारा मेन फंडामेंटल है, जिसमें हमने हाउस को काउंट किया है, जोडिकल साइन को काउंट किया है, प्लैनेट्स को काउंट किया है, एंड नक्षत्रों को करते हैं, बट अभी हमने उसमें नहीं लिया है। तो ये तीन चार चीजें हैं, इनको इंक्लूड करके हम बनाते हैं। बेसिकली यही रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग द प्लैनेट्स, अंडरस्टैंडिंग द हाउसेस एंड जोडिकल साइंस, हाउ टू इम्पैक्ट ऑन आवर ह्यूमन बॉडी एंड सोल सिस्टम। मतलब जन्म कुंडली देखकर हमको डायग्नोस करना कि कौन कौन सी डिजीज का प्रॉमिस है। प्रॉमिस का मतलब ये हुआ कि कौन कौन सी डिजीज लाइफ में होनी ही है, ठीक है, कब होनी है, किस प्लेनेट के कारण होनी है, और उसकी क्या क्या रेमेडी हम कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, दैट इज नोन एज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पर हम किसी डिजीज को होने से पहले डायग्नोस कर सकते हैं कि किस टाइम पर कोई डिजीज अगर होनी है तो कब होगी। अगर कोई डिजीज होनी है और उसके अगर 3 महीने पहले आप रेमेडी स्टार्ट करते हैं तो उसके होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, या फिर बहुत नॉर्मल स्टेज से होकर वो निकल जाएगी। तो ये बेनिफिट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। ठीक है, बेसिकली सिस्टम क्या है कि हमारी बॉडी जो बनी है वो त्रिदोष, वात पित्त और कफ से बनी है। आयुर्वेद यही कहता है कि वात पित्त और कफ से हमारा शरीर बना है, और इन्हीं से बैलेंस है। जो हमारी पूरी बॉडी जो है वो वात पित्त कफ से बैलेंस है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज अनबैलेंस होती है तो हमारी बॉडी में डिजीज जनरेट होती है। तो मेन डिजीज का जो कारण है वो है इनबैलेंस ऑफ वात पित्त कफ। और वात पित्त कफ को एस्ट्रोलॉजी में 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया है। एलिमेंट मतलब तत्व हो गए, 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों में इनको डिवाइड किया है। ठीक है, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड स्काई एलिमेंट, यानी कि स्पेस एलिमेंट। इसको ईथर भी बोलते हैं। ठीक है, फायर हो गया, मतलब अगर हिंदी में बोले तो 5 तत्व जो होंगे, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों में जो ये वात पित्त कफ है उनको डिवाइड किया है। इसके अनुसार अगर किसी भी चीज में अगर अनबैलेंस रहेगा या कोई चीज ज्यादा है या कम है अगर, तो उससे हमारी बॉडी में डिजीज जनरेट होती है, डिजीज पैदा होती है। अब ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें ये बताता है कि कौन सा जो प्लेनेट है वो कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब सैटर्न जो है एयर एलिमेंट, राहु एयर एंड फायर दोनों एलिमेंट है। मतलब शनि का जो है वो वायु तत्व है, राहु का वायु तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है। राहु के 2 है, नॉर्मली आपको एक ही देखने को मिलता है। वैदिक में कुछ बुक्स है जिसमें एक ही होता है, बट एग्जैक्टली देखा जाए तो इसके 2 एलिमेंट है। मरकरी का अर्थ एलिमेंट हो गया, सन फायर एलिमेंट है, मार्स फायर एलिमेंट है, मून वाटर साइन वाटर एलिमेंट हो गया, वीनस वाटर एलिमेंट है, जुपिटर ईथर एलिमेंट हो गया, एंड केतु इज ऑल्सो फायर एलिमेंट। तो ये जो प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स को इन तत्वों में बांटा गया और इन तत्वों से मिलाकर वात पित्त कफ बनाए। ठीक है, वात क्या है? वात मतलब वायु वाले जो रोग होते हैं ऑलमोस्ट वात में आते हैं। तो सैटर्न, मरकरी और राहु, इनसे जो बीमारियां होती है वो वायु वाली होती है। वात रोग जो होते हैं वो इन प्लैनेट से होते हैं। सन, मार्स, जुपिटर एंड केतु, इंडाइजेशन
एसिडिटी, ठीक है ना, इंडाइजेशन हो गया, एसिडिटी हो गया। इसके अलावा जो भी पेट की बीमारियां हैं, जिसको आप मंदाग्नि कह सकते हो या फिर अल्सर वगैरह है, पित्ताशय की बीमारियां हैं, वो सब पित्त वाले एलिमेंट में, यानी सन, मार्स, जुपिटर, केतु, फायर एलिमेंट और ईथर एलिमेंट, इनमें आएगा। ईथर मतलब आकाश हो गया। और जो कफ है, कफ का मतलब ये हो गया जो भी हमको डिजीज होती है, सर्दी जुकाम खांसी, ठीक है ना, मून और वीनस के कारण आएगा। तो बेसिकली अगर फीवर देखा जाए तो फीवर वो जो आता है वो फायर में ही आता है। सन और मार्स दो प्लेनेट है जिसके कारण बेसिकली फीवर फीवर आता है। तो बुखार के जो मेन कारक है सूर्य है और मंगल है। तो ये हमारे सिस्टम हो गया। तो मैं इसको एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ। 9 प्लेनेट है, उनको एलिमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। 9 प्लेनेट के 5 एलिमेंट हैं। इन एलिमेंट से त्रिदोष यानी कि वात पित्त कफ, और उनसे हमारी बॉडी बनी है। तो जब भी इनमें अनबैलेंस होगा, कोई भी एलिमेंट ज्यादा होगा, कम होगा, तो उस केस में बॉडी में कोई ना कोई डिजीज जरूर होगी। तो मेन जो डिजीज का रीजन है वो अनबैलेंस ऑफ वात पित्त कफ, और वी कैन से, या फिर ऐसा कह लो कि अनबैलेंस ऑफ पंच तत्व। जो 5 तत्व हैं हमारी बॉडी में, उनका अनबैलेंस जब भी होगा तो उससे डिजीज आएगी। तो ये फंडामेंटल हो गया कि डिजीज का रीजन क्या रहता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। अब ये यहाँ पर राशियों के हिसाब से जो है, जोडिकल साइन जो है, तो ये मेनली जो है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से लिया गया है। और बेसिकली रिजल्ट भी वही आता है कि काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग किस जोडिकल साइन से कौन सा बॉडी पार्ट देखते हैं और किस बॉडी पार्ट से क्या क्या डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। जैसे मेष राशि अगर है तो मस्तिष्क रोग, सिर, आंखें, रक्त, ये डिजीज पॉसिबल है। वृषभ राशि अगर है, इसमें लिखा है इंग्लिश में, मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आप लोग दोनों चीज समझ पाएंगे। जो इंग्लिश वाले हैं वो उसको देख लेंगे और समझ लेंगे। हिंदी वाले हैं जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लें। आपको जो पीडीएफ नोट्स मिलेंगे वो दोनों मिलेंगे जैसा आपको रिक्वायरमेंट है। वृषभ राशि वाले हैं, वृषभ राशि जो है दैट इज थायराइड की प्रॉब्लम, गला, गर्दन, मेटाबॉलिक सिस्टम, इन पर इफेक्ट रहता है। जेमिनी साइन जो मिथुन राशि है, जो बेसिकली हमारे कंधों को रिप्रेजेंट करेगी, कंधे, भुजाएं, हाथ, तंत्रिका तंत्र, इन पर उसका इफेक्ट रहेगा। कर्क राशि है, पेट, छाती, गर्भाशय, आहार प्रणाली, इन पर उसका इफेक्ट रहेगा। सिंह राशि जो है, रीढ़ की हड्डी, पीठ का ऊपरी भाग, हृदय, कार्डियो सिस्टम। बेसिकली कार्डियो सिस्टम में से तो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है, कार्डियोलॉजी है, वो पूरा डिपार्टमेंट 5th नंबर सिंह राशि में आएगा। कन्या राशि हो गई, तिल्ली, एपोडेम, और जो मतलब जो भी आप पेट की जो पोजीशन है, नाभि के आसपास के जो भाग हैं, वो कन्या राशि में लेते हैं। तुला राशि, तुला राशि में स्किन हो गई, त्वचा, स्किन, पीठ का पिछला हिस्सा, निचला हिस्सा, और जो भी हमारा यूरिनरी पार्ट है, यूरिनरी सिस्टम जो है, वो सिस्टम इसमें आएगा। मूत्राशय वाला भाग, वो सब 7th नंबर साइन यानी कि लिब्रा में हो गया। वृश्चिक राशि बेसिकली जैसे पाइल्स वगैरह हो गया, ठीक है ना, पाइल्स या जो भी गुप्त रोग है, या जो गुदा या हमारे जो गुप्तांग है, उनको लेकर जो रोग है वो आएगा वृश्चिक राशि में। स्कॉर्पियो साइन, धनु राशि, पीठ का पिछला हिस्सा, लीवर, कुल्हे और स्नायु तंत्र। स्नायु तंत्र जो होता है, स्नायु तंत्र मतलब हमारी जो श्वसन प्रणाली है, वो ले सकते हो। पीठ का निचला हिस्सा, कूल्हे का हिस्सा, ये सब हमारे 9th नंबर साइन सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में आएगा। 10th नंबर कैप्रिकॉन,
मकर राशि, तो मकर राशि में जो मेन बॉडी पार्ट है, दांत, घुटने, त्वचा और स्केल्टन। स्केल्टन मतलब हमारी बॉडी का जो ये क्या कह सकते हैं, कंकाल प्रणाली, वो पूरा 10th नंबर में आता है। 11th नंबर कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। पिंडलियां यानी कि घुटने और पंजे के बीच का जो भाग है, पिंडलियां, पिंडलियों के बीच का मतलब यानी कि पिंडलियों वाली जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हो गई, वो सब इसमें आएगा कुंभ राशि में। टखने और हमारा परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र भी जो है वो इसी में आएगा। अब बात करते हैं मीन राशि, जो पाइसिस है यहाँ पर। मीन राशि जो जोडिकल साइन का लास्ट साइन है। पैरों की उंगलियां, पैरों का पंजा और लसीका प्रणाली, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें। फ्लूइड सिस्टम, लसीका प्रणाली जो है, फ्लूइड सिस्टम जिसको बोलते हैं, वो सारा पाइसिस में आएगा। कुल मिलाकर बताने का रीजन ये है कि ये राशियां जब भी अफ्लेक्टेड होगी, अगर कोई प्लेनेट ऐसा बैठा हुआ है इन राशियों में जो इन राशियों को सपोर्ट नहीं करता है, शत्रु ग्रह राशि में है, फॉर एग्जाम्पल मून बैठा है एक्वेरियस साइन में या फिर कैप्रिकॉन में, ठीक है, जो कि सैटर्न का साइन है, तो कहीं न कहीं साइन अफ्लेक्टेड होगा, प्लेनेट भी अफ्लेक्टेड होगा। ठीक है, अब कंक्लूजन यह निकालना होता है कि कैसे हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि रिजल्ट कैसे आएगा। तो एक बात आप समझ लें कि हमेशा प्लेनेट प्रायोरिटी पे रहेगा। जो डिजीज है वो प्लेनेट से पहले आएगी, ग्रहों से जो डिजीज है उसको पहले काउंट करेंगे, वो बीमारी आएगी ही आएगी। राशियों वाली संभावना है, ठीक है ना, अगर प्लेनेट स्ट्रांग है तो नहीं आएगी। हर डिजीज के लिए कोई प्लेनेट है, कोई हाउस है और कोई राशि है। अगर प्लेनेट स्ट्रांग है तो डिजीज के होने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन प्लेनेट वीक है या प्लेनेट अगर अफेक्टेड है तो डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर दोनों ही अफेक्टेड हैं, राशि भी खराब है, प्लेनेट भी खराब है और हाउस भी खराब हो गया, तो कंफर्म वो डिजीज होनी ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 6th हाउस जो होता है वो किडनी के लिए होता है, ठीक है, और किडनी के लिए वीनस भी होता है। अगर किसी के चार्ट में वीनस भी खराब है, वीनस अफ्लेक्टेड है, वीनस 8th हाउस में केतु के साथ बैठा हुआ है, अफ्लेक्टेड हो गया, खराब हो गया, और 6th हाउस भी अफ्लेक्टेड है, 6th हाउस में कोई डेबलेटेड प्लेनेट बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6th हाउस की और की डिसीज यानी किडनी की प्रॉब्लम आनी ही आनी है, क्योंकि यहाँ पर किडनी का जो कारक प्लेनेट है वो वीनस है। वीनस अफ्लेक्टेड हो गया और किडनी के लिए जो हाउस है वो हमारा 6th हाउस है, वो अफ्लेक्ट हो गया, तो डेफिनेटली आप इसको यूं मान सकते हो कि ये डिजीज होनी ही होनी है। या फिर अगर जुपिटर एंड वीनस किसी चार्ट में पूरी तरह अफेक्टेड है, दोनों ही अफेक्टेड है, ठीक है ना, और साथ में वीनस का जो साइन है वो भी अफेक्टेड है, तो शुगर होना ही है। तो उस केस में आप कह सकते हो इस नेटिव को शुगर होगी ही होगी। तो डिजीज को हम डायरेक्टली पकड़ सकते हैं अगर प्लेनेट खराब है, जोडिकल साइन खराब है और हाउस खराब है, तो दोनों ही केस में। और बेसिकली अगर जोडिकल साइन को आप इतना प्रायोरिटी नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, अगर प्लेनेट खराब है और हाउस खराब है तब भी डिजीज होने के चांसेस कंफर्म हो जाएंगे। हम्म। अब मेजर पार्ट ये आता है, ये पूरा वैदिक का ही पार्ट है जिसको बीएनएन में हमने एक्सेप्ट किया है और बीएनएन में ये वर्क करता है। अगर हम हाउसेस को लेते हैं तब
नॉर्मली क्या होता है वीएनएन में, लग्न को नहीं मानता है, हाउसेस को नहीं मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिक लेवल पर, जब तक हम बेसिक लेवल पढ़ते हैं तब तक हम वीएनएन में हाउस को लेते हैं, कंसिडर करते हैं, लग्न को कंसिडर करते हैं। तो हाउसेस के अकॉर्डिंग क्या क्या डिजीज पॉसिबल है वो भी हमको समझना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट हाउस जो हमारा लग्न होता है, लग्न में अगर एफ्लेक्टेड प्लेनेट है या लग्न अगर एफ्लेक्टेड है, हेडेक जरूर होगा, ब्रेन की प्रॉब्लम रहेगी, माइग्रेन हो सकता है, या फर्स्ट हाउस को लेकर फेस में कोई दाग वगैरह है, पिंपल्स वगैरह है, ये सब कुछ पॉसिबल है। तो जो फर्स्ट हाउस है वो हमारे हेड को, हमारे ब्रेन को और फेस को रिप्रेजेंट करता है। वहां पर कोई न कोई डिजीज होने के चांस रहेंगे अगर फर्स्ट हाउस एफ्लेक्टेड है। एफ्लेक्ट कैसे होगा? राहु केतु से होगा। शनि अगर फेवरेबल साइन में नहीं है, सपोर्ट नहीं करता है जोडिकल साइन को, तो उस केस में होगा। या शनि अगर डेवलेटेड है या शत्रु राशि में अगर है तब हो सकता है। कुल मिलाकर राहु केतु शनि मंगल, ये जो चार प्लैनेट हैं, ये चार प्लैनेट अगर यहाँ कंफर्टेबल नहीं है फर्स्ट हाउस में, तो डेफिनेटली डिजीज आएगी ही आएगी। वहां पर हम फर्स्ट हाउस को एफ्लेक्टेड मानेंगे, और जब फर्स्ट हाउस एफ्लेक्टेड है तो फर्स्ट हाउस की डिजीज आएगी ही आएगी। हेडेक होना, ठीक है, बालों को लेकर प्रॉब्लम, फेस को लेकर दिक्कत, फेस में पिंपल्स वगैरह, दाग वगैरह है, या किसी भी टाइप से प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक हो गया, और मेंटल स्ट्रेस वगैरह है, वो सब कुछ फर्स्ट हाउस से होगा। सेकंड हाउस जो हमारा है, नेक का हो गया, गले का पार्ट हो गया, थ्रोट हो गया, राइट आई एंड टीथ, ये सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो अगर सेकंड हाउस अफ्लेक्टेड है तो इनमें से कोई भी डिसीज होने के चांसेस रहेंगे। थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर सेकंड हाउस में राहु सूर्य दोनों साथ में है, या राहु मंगल अगर साथ में है, तो उस केस में टॉन्सिल हो गए, गले में छाले हो गए, या गले में इन्फेक्शन वगैरह है, ये नॉर्मल सी बात होती ही होती है। या राइट आई में कोई कोई प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि वहां पर क्या हो गया कि जब राहु और मंगल दोनों एक साथ होंगे, या सूर्य और राहु एक साथ होंगे सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस एफ्लेक्टेड होगा। उस केस में सेकंड हाउस की डिजीज आएगी ही आएगी। तो हम विद इन सेकंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये डिजीज होनी है। थर्ड हाउस बात करते हैं, बेसिकली शोल्डर्स हो गए, राइट ईयर, रेस्पिरेटरी कैनल जो है वो यहां पर आप ले सकते हैं। तो अगर थर्ड हाउस आपका एफ्लेक्टेड है, थर्ड हाउस में वीनस एफ्लेक्टेड हो गया, या कोई भी प्लैनेट, जुपिटर एफ्लेक्टेड है किसी भी तरह से, या थर्ड हाउस को एफ्लेक्ट कर रहा है, तो राहु वहां आ गया, शनि वहां आ गया, दोनों ही आ गए वहां पर, तो राहु शनि दोनों ही वहां आ गए, या केतु सूर्य आ गए, तो भी उस केस में क्या रहेगा, शोल्डर में पेन रहेगा, शोल्डर में खिंचाव रहेगा, राइट ईयर में प्रॉब्लम रह सकती है। अगर किसी राइट ईयर में प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो कि उसका थर्ड हाउस अफेक्टेड हो सकता है। या फिर ईएनटी का जो प्लेनेट है, ईएनटी का प्लेनेट मरकरी होता है, या तो मरकरी अफेक्टेड होगा या उसका थर्ड हाउस अफेक्टेड होगा। तो दोनों ही केस में डेफिनेटली यहां पर राइट ईयर को लेकर प्रॉब्लम रहेगी। फोर्थ हाउस हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, और लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली अगर फोर्थ हाउस में मून है और वो अफेक्टेड है, तो ये कंफर्म बात हो गई कि उसको कफ, कोल्ड, खांसी, जुकाम, ये चीजें रहेगी रहेगी, एलर्जी रहेगी रहेगी, मौसम चेंज होते ही एलर्जी रहेगी। तो ये डिजीज इजीली हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब भी फोर्थ हाउस अफेक्टेड है, या कोल्ड कफ, हार्ट के लिए, चेस्ट के लिए, लंग्स के लिए जो भी प्लेनेट है वो अगर अफेक्टेड है, तो यहाँ पर 100% कह सकते हो कि ये डिजीज होनी है। अब बात करते हैं हार्ट की या चेस्ट की, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हार्ट को रिप्रेजेंट करता है सन एंड फोर्थ हाउस, सन एंड फोर्थ हाउस, ये हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके लग्न चार्ट में फोर्थ हाउस अफेक्टेड है, फोर्थ हाउस में केतु है और सन राहु के साथ बैठा हुआ है, सैटर्न का एस्पेक्ट भी वहां आ रहा है, सैटर्न कनेक्ट हो रहा है बीएनएन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सन जो है वो केतु और सैटर्न दोनों से मान लो अफेक्टेड हो गया सपोज, और फोर्थ हाउस में राहु मून दोनों है, राहु है ओनली, ऐसा मान लो, तो फोर्थ हाउस भी अफेक्टेड हुआ
और सन भी अफेक्टेड हुआ तो नेटिव को हार्ट की प्रॉब्लम लाइफ में आएगी। ठीक है, अब कितना परसेंटेज चांस है, ये डिपेंड करता है कि सन कितना स्ट्रांग है। अगर सन ऑन साइन का है, सन एक्सोल्टेड है और डिग्री वाइज बहुत स्ट्रांग है, 14 डिग्री का है, 15 डिग्री का है, सपोज ऑन साइन का है, तो आएगी, लेकिन उस लेवल तक नहीं आएगी, नुकसान नहीं होगा, मतलब वो सर्वाइव कर जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। और अगर सन वहां पर डेबलेटेड है, शत्रु राशि का है, उसके बाद अगर केतु से अफेक्टेड है, सेटन से अफेक्टेड है और फोर्थ हाउस भी अफेक्टेड है, मतलब उसके चांसेस हैं कि हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट ब्लॉकेज आ सकते हैं, हार्ट में प्रॉब्लम रहेगी, ये चीजें लाइफ में आ सकती है। फिफ्थ हाउस बेसिकली जो होता है लीवर का हो गया, पेट का हो गया। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है पूरा, वो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। इंटेस्टाइन जो है वो भी वहां पर आएगी, और बेली वाला पार्ट, बेली, पैनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर, ठीक है ना, ये सारे चीजें हैं यहाँ पर फिफ्थ हाउस में होगी। तो अगर फिफ्थ हाउस अफ्लेक्टेड है, जिनके भी फिफ्थ हाउस में सूर्य राहु है, उनको एसिडिटी रहती ही रहती है, रहेगी रहेगी, मेडिसिन लेते रहेंगे तो भी रहेगी, एसिडिटी रहेगी, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, इनडाइजेशन रहेगा, और कहीं न कहीं पेट की गड़बड़ी रहेगी और पेट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। पहला ये हो गया। दूसरा, जो पेट का जो प्लेनेट है, स्टोमक का प्लेनेट, लीवर का प्लेनेट, दैट इज जुपिटर। ठीक है, गुरु अगर चार्ट में अफ्लेक्टेड है, फिफ्थ हाउस भी अफ्लेक्टेड है, तो ये गारंटेड, मतलब ये मोर देन 90% आप इसको एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेटिव को लाइफ में पेट की प्रॉब्लम और लीवर की प्रॉब्लम ये जरूर होगी। अगर गुरु अफ्लेक्टेड है, फिफ्थ हाउस अफ्लेक्टेड है, दोनों ही अफ्लेक्टेड हैं, तो फिफ्थ हाउस को लेकर, यानी कि पेट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम, ये नेटिव को रहेगी। सूर्य जो है वो अगर अफ्लेक्टेड है, मंगल भी अफ्लेक्टेड है और फिफ्थ हाउस भी अफ्लेक्टेड है, तो अल्सर जरूर होगा। सूर्य अफ्लेक्टेड है, मंगल अफ्लेक्टेड है और फिफ्थ हाउस अफ्लेक्टेड है, तो अल्सर जरूर होगा। फिफ्थ हाउस में अगर केतु और सैटर्न साथ में है और जुपिटर अफ्लेक्टेड है, तो कब्जी जरूर रहेगी नेटिव को, ऑलमोस्ट केसेस में कब्जी रहेगी रहेगी। तो ये फिफ्थ हाउस के कारण होता है। बट मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रायोरिटी ऑलवेज प्लेनेट को ही देनी है। सिक्स्थ हाउस, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज, ठीक है ना, और यूरिटरी पार्ट, जो हमारी बॉडी में यूरिटरी पार्ट हो गया, यूरिटर से दोनों, ठीक है, इसके अलावा ब्लैडर हो गया, वो जो पार्ट यूरिन का पार्ट है, यूरिटर पार्ट हो गया, और किडनी वाला पार्ट, वो सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। सिक्स्थ हाउस अगर अफ्लेक्टेड है, या सिक्स्थ हाउस में जब भी भारी प्लेनेट है, भारी ग्रह मतलब क्या हो गया, शनि अगर वहां पर है, गुरु अगर वहां पर है, राहु अगर वहां पर है, ठीक है ना, बेसिकली ये तीन प्लैनेट जो है तो वो तो हैवी प्लैनेट माने जाते हैं। और अगर ये वहां कंफर्टेबल नहीं है, तो डेफिनेटली कहीं न कहीं लाइफ में किडनी की प्रॉब्लम रहेगी। और किडनी का प्लेनेट कौन सा हो गया, वीनस। अगर चार्ट में वीनस भी अफ्लेक्टेड है, सिक्स्थ हाउस भी अफ्लेक्टेड है, तो किडनी की डिजीज आएगी ही आएगी। अगर आप ऐसा मान लो, वीनस जो है वो बैठा है केतु के साथ में, और कहाँ बैठा है, जोडिकल साइन ऐसा है जो कि उसका फेवरेट नहीं है, या फिर एनिमी साइन में बैठा हुआ है वीनस, वीनस एनिमी साइन में है और केतु के साथ में है, तो वीनस पूरी तरह अफ्लेक्टेड हो गया। अब ऐसा मान लो कि यहां पर गुरु बैठा हुआ है नीच का, ठीक है, तो इसका मतलब सिक्स्थ हाउस अफ्लेक्टेड है, वीनस अफ्लेक्टेड है, तो डेफिनेटली किडनी की प्रॉब्लम आ सकती है, डायलिसिस भी हो सकता है। ठीक है, डायलिसिस कब होगा, अगर डायलिसिस में क्या होता है, ब्लड भी खराब हो जाता है, तो अगर मून भी खराब है चार्ट में, तो डायलिसिस भी होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पर जुपिटर डेवलेटेड बताया मैंने, जुपिटर डेवलेटेड है, वीनस पूरी तरह खराब है, तो इट मे बी शुगर भी हो जाए, मल्टी डिजीज बन सकती है यहाँ पर इस केस में। और वैसे भी होता ही है, जब अगर किडनी
डैमेज होती है या किडनी खराब होती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अगर हम केयर नहीं करते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो डिजीज से डिजीज बनती है, मल्टी डिजीज वहां पर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, सेवंथ हाउस की बात करते हैं। सेवंथ हाउस में जो प्लेनेट है वो अगर अफेक्टेड है, यानी कि सेवंथ हाउस अगर अफेक्टेड है, तो जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनमें कोई कोई डिजीज आएगी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि जननांग जो है, उनमें कोई कोई डिजीज जरूर रहेगी। सेवंथ हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल सेवंथ हाउस में केतु है, तो एलर्जी, ठीक है ना, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम रहेगी। सैटर्न अगर है तो ड्राइनेस जो है वो बिल्कुल रहेगी। इस टाइप से सेवंथ हाउस में जो प्लेनेट है जिस तरह से उसको अफ्लेक्ट कर रहा है, वैसी डिजीज वहां पर बनेगी। एट्थ हाउस जो होता है वो हिडन पार्ट है, हमारे बॉडी का हिडन पार्ट, ठीक है ना। तो जैसे पाइल्स हो गया, पाइल्स टाइप की बीमारियां, ठीक है ना, या फिर ऐसी बीमारियां जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हैं बट जिसको हम बताने में हिचकते हैं, हिडन डिजीज, जो भी हिडन डिजीज है वो सारी डिजीज एट्थ हाउस से आएगी। अब सिंपल सा लॉजिक है, आप कोई भी चार्ट उठा लो, बहुत साइंटिफिकली है। अगर एट्थ हाउस में केतु है तो नेटिव को पाइल्स की प्रॉब्लम एक बार लाइफ में एक बार आएगी आएगी। 90% से ज्यादा बैठता है ये। आप कोई भी चार्ट उठा लो, केतु अगर एट्थ हाउस में है तो पाइल्स की प्रॉब्लम आएगी। और केतु अगर एट्थ हाउस में साथ में फिफ्थ हाउस भी खराब है तो डाइजेशन खराब हो गया। केतु एट्थ हाउस में है तो वो गारंटेड हो गया, श्योर हो गया, मतलब डबल श्योर हो गया कि पाइल्स की प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस हमारा थाइस वाला पार्ट हो गया। तो अगर हमारा नाइन्थ हाउस अफ्लेक्टेड है तो थाइस वाले पार्ट में पेन रहना, सूजन रहना, ठीक है ना, चलने में दिक्कत रहना, नसें खिंचाना, वो सब चीजें यहाँ से आएगी। टेंथ हाउस जो बॉडी पार्ट है हमारा, वो है नी वाला पार्ट, जॉइंट पेन्स, बॉन्स। टेंथ हाउस जो है वो नी को रिप्रेजेंट करता है, जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, बॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग जितने भी बैठे हुए हैं अपने अपने चार्ट देख लो या याद होंगे जिनको भी, तो जिनके भी टेंथ हाउस में सैटर्न अगर अफेक्टेड है तो उनको जॉइंट पेन रहेगा ही रहेगा, उनको नी प्रॉब्लम आएगी आएगी, घुटनों की सर्जरी भी हो सकती है, क्योंकि सैटर्न रिप्रेजेंट करता है जॉइंट्स को। सैटर्न जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है और टेंथ हाउस भी जॉइंट को और नी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर टेंथ हाउस अफ्लेक्टेड है, सैटर्न अगर यहाँ नीच का है, तो 40 की एज के आते आते ही घुटने घिस जाएंगे, या घुटने में दिक्कत आ जाएगी। 45-46 तक आते आते तो सर्जरी की नौबत आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हो नहीं आती है। देखो, किसी में क्या होता है कि सब कुछ होने के बाद भी किसी को डिजीज नहीं आ रही है, तो उसका एक रीजन ये है कि सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि लग्न और लग्न से स्ट्रांग है या नहीं है। अगर लग्न और लग्न से स्ट्रांग है, लग्न स्ट्रांग है, लग्न से स्ट्रांग है, तो डिजीज की प्रॉमिस होने के बाद भी डिजीज होना जरूरी नहीं है। वो पर्सन उसको झेल जाएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। आप इसको ऐसा मानो कि किसी नेटिव की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो किसी नेटिव की अगर इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और वो अगर सपोज किसी कोल्ड वेदर में चला गया जहाँ पर टेम्परेचर -3 है, -5 है, -10 के आसपास है, तो भी उसको कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। सेम चीज यही है कि जिसका लग्न स्ट्रांग है और लग्न स्ट्रांग है तो उसके चार्ट में अगर डिजीज का प्रॉमिस है तो भी इतना इफेक्ट नहीं आएगा, वो चीजों को झेल जाएगा। ठीक है ना। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में वो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। 11th हाउस जो है, 11th हाउस जो है वो हमारे शरीर में पिंडलियां, ठीक है ना। पिंडलियां क्या हो गई, घुटने से पंजे के बीच के जो भाग है, पिंडलियों को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी की अगर पिंडलियों में बार बार चोट आती है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ। 11th हाउस में अगर केतु मार साथ में है
केतु और मंगल साथ में है, ठीक है ना, और मंगल मान लो एफ्लेक्टेड भी नहीं भी है, एफ्लेक्टेड है, तो कई बार क्या होता है नेटिव के पैर में एक ही जगह पर बार बार चोट लगती है, कट लगता है, और कट लगना रीजन क्या है, केतु है, एक ही जगह बार बार फ्रैक्चर होगा, क्योंकि ये पार्ट कौन सा हो गया, पिंडलियों का हो गया, केतु क्या हो गया, कट हो गया, मार्स क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो चोट लगना, कट लगना, एक्सीडेंट होना, फ्रैक्चर होना, वो चीज यहाँ पर दिख जाएगी आप लोगों को। लेफ्ट ईयर को भी इससे देखा जाता है, लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम अगर है, इसका मतलब आपका 11th हाउस कहीं कहीं अफ्लेक्टेड है। 12th हाउस की बात कर लें, 12th हाउस जो हमारा है वो लेफ्ट आई और फीट, पंजे वाला भाग, हमारी बॉडी में पंजे वाला जो अंगुलियों वाला भाग है वो 12th हाउस है, और हमारी जो लेफ्ट आई है वो 12th हाउस है। तो 12th हाउस अगर अफ्लेक्टेड है, 12th हाउस में अगर कोई प्लेनेट, सपोज मार्स अगर अफ्लेक्टेड है, मार्स नीच का हो गया, तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपके आई की सर्जरी होगी, या फिर पंजे में कहीं कहीं चोट लगेगी, कट लगेंगे, स्टिचिंग आएंगे, ये चीजें होगी। तो ये हाउसेस के अकॉर्डिंग डिजीज सारी हो गई। एक बार इसमें कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे ले लेते हैं। डिजीज अकॉर्डिंग टू हाउसेस, हाउसेस हो गया, डिजीज अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स। यस सर। सर अभी जो आपने बताया हाउस, वो लगन का हिसाब से बताया, कैसा नॉर्मल जोडियाक, नेचुरल जोडियाक? लग्न के हिसाब से ही बताया सर, हम फर्स्ट हाउस को लग्न लेकर चलेंगे और लग्न के हिसाब से काउंट करेंगे सर। ये जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, इसमें हम डेट ऑफ हाँ, बर्थ को काउंट कर रहे हैं, लग्न को काउंट कर रहे हैं, भाव को काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना, भले ही हम इसमें बीएनएन अप्लाई करेंगे, लेकिन लग्न को लेते हुए अप्लाई करेंगे, ठीक है। है ना। हमको सारा लग्न से ही देखना है, लग्न फर्स्ट भाव हो गया, सेकंड भाव लग्न से देखना है, थर्ड भाव लग्न से देखना है, तो एवरीथिंग विल बी प्रेडिक्ट बाय द एसेंडेंट, लग्न से ही देखेंगे सर। ठीक है। यस सर। चलिए सन की बात करते हैं। तो सन जो है हमारे बॉडी में क्या हो गया, अग्नाशय वाला भाग, पित्त वाला भाग, ठीक है। अग्नाशय और पित्त वाले भाग पर सन का पूरा होल्ड है, उसको सन रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारी बॉडी में पित्त की मात्रा ज्यादा है या कम है, यानी कि सन अगर अफेक्टेड है, तो वो ये बताएगा कि फायर एलिमेंट ज्यादा है आपके अंदर, ठीक है। या फिर अगर डेबलेटेड हो गया तो वो कम हो जाएगा। एफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया, एफ्लेक्शन का मतलब होता है पीड़ित होना। सूर्य अगर केतु से पीड़ित हो गया, सूर्य अगर राहु से पीड़ित हो गया, तो इसका मतलब उसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो फायर एलिमेंट है वो अनबैलेंस हो गया है। तो अनबैलेंस अगर होगा तो एसिडिटी, सबसे पहला क्या होगा, एसिडिटी, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा, अपच हो जाएगी, पित्ताशय की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है ना। हार्ट डिजीज, बोन की डिजीज, मतलब जो बोन डेंसिटी है, जो हमारी बॉडी में बोन डेंसिटी है, दैट रिप्रेजेंट बाय सन, वो सन रिप्रेजेंट करता है। आपका सन जितना स्ट्रांग होगा उतना बोन जो है बैलेंस रहेगा, डेंसिटी उसकी अच्छी रहेगी। जो हमारी बॉडी में वाइटलिटी है, एनर्जी जो होती है, वो सन रिप्रेजेंट करता है। माइग्रेन, हेडेक, बिकॉज ऑफ सन, अगर सन अफेक्टेड है तो माइग्रेन होगा, हेडेक होगा, एसिडिटी रहेगी, हाई फीवर, हार्ट डिसीज, लो इम्यूनिटी। अगर इम्यूनिटी अगर लो है तो बिकॉज ऑफ सन। अच्छा एक बात और याद आ गई, इसमें क्या होता है कि अगर किसी के चार्ट में सन जुपिटर साथ में है, ठीक है, और अगर सन के साइन में ही है, तो नेटिव को कितना भी हो जाए वो हमेशा फिट ही रहेगा, उसको कोई बीमारी बहुत ज्यादा होगी भी नहीं, क्योंकि जुपिटर जो है वो नेचुरल हीलर है, जुपिटर नेचुरल हीलर है, और सन जो है वो इम्यूनिटी है। तो जब दोनों चीजें साथ में होगी तो बॉडी का इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत स्ट्रांग होगा।
ऐसे नेटिव जो होता है मेडिसिन पे डिपेंड नहीं होता है बिल्कुल भी, बहुत रेयर केस में मेडिसिन लेता है वो। हार्ट डिजीज, हाई फीवर, लो इम्यूनिटी, और विजन प्रॉब्लम, आंखों की जो विजन प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ सन। बोन इश्यूज, हड्डियों का कमजोर होना, अगर सन कमजोर है तो हड्डियां कमजोर हो सकती है, बोन डेंसिटी कम होगी, हड्डियां कमजोर रहेगी। फीवर बार बार आना, टाइफाइड, ठीक है ना, टाइफाइड भी सन से ही आएगा। सन अकेला सन नहीं देगा, बट हाँ सन का रोल रहेगा, क्योंकि उसे फीवर बार बार आता है, और फीवर जब भी आएगा तो बेसिकली हाई फीवर सन से होगा, और लो फीवर जो है वो मार्स से होगा। नॉर्मल फीवर अगर है वो मार्स है वहां पर, और हाई फीवर अगर है तो सन वहां पर है। ओके, डिजीज अकॉर्डिंग टू मून, मून एंड डिजीज। मून से होने वाली डिजीज कौन कौन सी होगी? हमारे जो इमोशन है वो अनकंट्रोल्ड इमोशन, या फिर इमोशनल अनबैलेंस, डिप्रेशन, ठीक है, स्लीपिंग डिसऑर्डर, मानसिक बीमारियां जो भी हैं वो मून से होगी। मून अगर अफ्लेक्टेड है तो फोबिया जरूर रहेगा, कोई ना कोई फोबिया हो गया, डिप्रेशन हो गया, और इमोशनल अनसेटिस्फेक्शन हो गया, या ओवर इमोशन हो गया, माइंड को लेकर जो भी आप कह सकते हो। ऑलमोस्ट जो रहेगी वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहेगी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, और डिप्रेशन। ये जो डिजीज है, जो कि मानसिक डिजीज की श्रेणी में आती है, ये मून से आएगी। इसके अलावा फिजिकल में क्या आएगा? हैजा, हैजा छोड़ दो, चलो दस्त लगना, मतलब जो भी हो गया, ठीक है ना, दस्त दस्त लगना, अपच, बॉडी ऑर्गन्स में पानी भरा जाना। किसी बॉडी ऑर्गन्स में पानी भरा जाता है तो बिकॉज ऑफ मून। मून अगर खराब है तो वहां पर ये चांसेस बनते हैं। ब्लड फ्लो, ब्लड का पतला होना या गाढ़ा होना, वैसे हीमोग्लोबिन होता है जिसका कारक मंगल होता है, लेकिन जो वाटर एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी में उसको मून रिप्रेजेंट करता है, तो ब्लड में कहीं कहीं मून का भी पार्टिसिपेट रहता है। तो मून के कारण भी अगर मून अगर बहुत ज्यादा एफ्लेक्टेड है तो उस केस में भी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर, तो वो एक रीजन बनता है बीपी का, ठीक है ना, यूरिन इन्फेक्शन का, और ब्लड इन्फेक्शन का। ये जो इन्फेक्शंस हैं ये बिकॉज ऑफ मून से होते हैं। स्टोमक डिजीज जो भी है, नॉर्मल डिजीज कह सकते हो आप, जैसे कि पुराने जमाने में हैजा, पैचिस, और वो डायरिया, डायरिया जो होता है वो बिकॉज ऑफ मून। इंसोमिनिया, नींद का नहीं आना, ठीक है ना, नींद की प्रॉब्लम जो है खास तौर पे, कभी नींद ज्यादा आना, कभी नींद कम आना, ये सब जो है वही स्लीपिंग डिसऑर्डर बताया मैंने, स्लीपिंग डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ मून। खास तौर पे अगर मून 12th हाउस में अफ्लेक्टेड है तो नींद की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। जिनके भी 12th हाउस में मून एंड राहु ये साथ में है, चंद्रमा और राहु साथ में है 12th हाउस में, तो उनको नींद की प्रॉब्लम रहती है। कभी नींद आएगी तो बहुत ज्यादा आएगी, कभी नहीं आएगी तो रात रात भर नहीं आएगी। स्लीपिंग डिसऑर्डर उनको रहेगा ही रहेगा, और कई बार वो स्ट्रेस उस लेवल तक हो जाता है कि पागलपन के लेवल तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत खराब कॉम्बिनेशन है 12th हाउस में, और डेफिनेटली ये होता है। तो आप कितने भी चार्ट चेक कर लो, ऑलमोस्ट जो इस टाइप के पर्सन है डिप्रेशन वाले, बहुत ज्यादा हाई डिप्रेशन, ठीक है, जिनको मेडिसिन लेनी पड़ती है बिकॉज ऑफ मून एंड राहु। मेंटल स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, इंसोमिनिया हो गया, फ्लूइड रिटेंशन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एग्जैक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मून का होता है। दमा, खांसी, जुखाम, कोल्ड, अस्थमा, ये जो सारा है ये बिकॉज ऑफ मून, ये मून से होगा। खास तौर पे एलर्जी, कफ, कफ की एलर्जी, खांसी जुखाम, ठीक है ना, और जैसे मौसम चेंज होते ही खांसी जुकाम की एलर्जी हो जाना या एलर्जी रहना बिकॉज ऑफ मून। अस्थमा, दमा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी डिजीज होती है वो मून से होगी। मून अगर अफेक्टेड है उसके चांस बनते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पानी की कमी, खास तौर पे पानी की कमी या पानी की ज्यादा अधिकता से जो बीमारियां होती है
अधिकता से तो ये हो गया कि पानी भर जाना, ऑर्गन्स में पानी भर गए, क्योंकि पानी की ज्यादा उसका मतलब एग्जिट कम हो गया। अगर वाटर का एग्जिट कम हो गया तो बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाएगा। बिकॉज ऑफ यूरिटरी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आएगी मून के कारण, तो भी बॉडी में जो ऑर्गन्स है वहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है। या फिर पानी की कमी से जो भी डिजीज होती है, वो सब कुछ मून के कारण है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कभी कब्ज हो जाना, कभी डायरिया हो जाना, ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। कभी कब्ज हो गई मतलब कभी 3-4 दिन तक मोशन नहीं होता है, कभी होता है तो दिन में 3-4 दिन बाहर हो जाता है, तो ये जो डिसऑर्डर है ये बिकॉज ऑफ मून, एग्जैक्टली पानी की कमी। हार्मोनल इनबैलेंस, इसके लिए अकेला मून रिप्रेजेंट नहीं मतलब रेस्पॉन्सिबल नहीं है। हार्मोनल अनबैलेंस के लिए अकेला मून रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट मून का रोल रहेगा, क्योंकि मून स्ट्रेस देगा। तो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग फिर क्या होगा ना कि अगर आपका मार्स खराब है, मेल के अंदर जो मेल हार्मोन्स है वो मार्स देता है, फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो वीनस होता है, ठीक है ना। तो अगर मेल के अंदर मार्स भी खराब है, मून भी खराब है, तो डेफिनेटली क्या होगा, हार्मोन्स अनबैलेंस रहेंगे। और फीमेल के अंदर वीनस भी खराब है और मून भी खराब है, तो भी उस केस में हार्मोन्स जो होंगे वो अनबैलेंस रहेंगे। तो ये रिप्रेजेंट करता है। हाँ ऑलमोस्ट सारा हो गया, इसके अलावा क्या बचता है। मार्स, ठीक है। तो मार्स जो है, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, और जो ब्लड है उसको मार्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसको हम मार्स ही मानते हैं, बट खास तौर पे जो प्लेटलेट्स हो गए और जो आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, उसका रिप्रेजेंटेटिव मार्स है। बोन मेरो, बोन मेरो को भी मार्स ही रिप्रेजेंट करेगा। हेडेक, अल्सर, हाई बीपी, लो बीपी, या मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो मार्स के कारण आएगी। जेनेटल्स डिजीज वही मार्स से आएगी, यानी कि जेनेटिक जो डिजीज है वो आप कह सकते हो। फीवर, नॉर्मल फीवर, हाई फीवर सन से आएगा, नॉर्मल फीवर मार्स से आएगा। कट्स, इंजरी, स्टिचिंग, कट्स हो गए, इंजरी हो गई, स्टिचिंग हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, एक्सीडेंट्स हो गया, सर्जरी हो गया, ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है ना। यानी कि जो खून है, मतलब खून जो है वो अनबैलेंस हो जाना, यानी कि कई बार क्या होता है ना कि ब्लड, वही बताया हमने डायलिसिस के लिए क्या होता है कि ब्लड जो है वो भी खराब होता है, यानी कि डायलिसिस जब होती है जब मार्स भी खराब हो। ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है, ब्लड कैंसर, ब्लड को लेकर जो भी डिजीज बनती है वो सब मार्स करना है। इसके अलावा मस्क्यूलर पेन, हमारी बॉडी में मसल्स का वीक होना, मजबूत होना, या मसल का डैमेज हो जाना, मसल फट जाना, ये सब मार्स के कारण है, ठीक है। अब जैसे किसी के चार्ट में मंगल केतु साथ में है, मंगल केतु के साथ में है, तो ऐसे नेटिव के चोट लगने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, उसके स्टिचिंग आना, सर्जरी होना, मसल्स पेन होना, मसल फट जाना, मसल डैमेज हो जाना, ये सब चीजें नॉर्मल है, होती रहती है। और खास तौर पे कोई मेजर सर्जरी के योग जरूर बनते हैं लाइफ में। तो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, मस्कुलर पेन है, उनका भी कारक मार्स ही है। मर्क्रियन डिजीज, ओके। मर्करी बेसिकली क्या होता है ना कि एक तो हो गया हमारी मेमोरी पावर। नॉर्मली हम स्टडी करते हैं तो किसी को एक बार में याद होता है, किसी को 3 बार में याद होता है, और कोई याद रख के भूल जाता है। तो चार्ट में अगर मर्करी कंबस्ट है और रेट्रो है, दोनों ही अगर एक साथ है, तो नेटिव की मेमोरी पावर वीक होती है। तो हमारी जो मेमोरी पावर है, शार्पनेस ऑफ मेमोरी, वो मर्करी से आता है। और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी मर्करी है। स्किन, स्किन भी मर्करी है। थ्रॉट, लंग्स, स्पीच, वो भी मर्करी है। और कम्युनिकेशन का जो डिफेक्ट आता है
कम्युनिकेशन स्किल का डिफेक्ट आता है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ मर्करी। ठीक है ना। तो जो स्किन इन्फेक्शन हो गया या स्किन में एलर्जी हो गई, स्किन का ड्राई होना, अगर सैटर्न और मर्करी साथ में है तो नॉर्मल स्किन ड्राई जरूर होती है। ठीक है। और सैटर्न वीनस साथ में तो स्किन ग्लो करती है। तो ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे। हमारे आर्म्स हो गए, उसको भी स्किन रिप्रेजेंट करता है, मर्करी रिप्रेजेंट करता है। मेमोरी पावर मर्करी रिप्रेजेंट करेगा। स्किन डिजीज, स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग जो है यानी कि हकलाना थुतलाना, ये जो है ये सब बिकॉज ऑफ मर्करी, ये मर्करी से ही होगा। और मर्करी खास तौर पे क्या देगा, ईएनटी, ईएनटी डिपार्टमेंट पूरा मर्करी से होगा। नाक कान गला, अगर नाक में प्रॉब्लम है, कान में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है तो बिकॉज ऑफ थ्रोट प्रॉब्लम हो गई वो। थ्रोट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ मर्करी। एलर्जीज, खास तौर पे स्किन एलर्जी, गले की एलर्जी, स्किन की एलर्जी, गले की एलर्जी, ये जो है मर्करी से होती है। अगर मर्करी 12th हाउस में अफ्लेक्टेड है तो कहीं न कहीं स्किन एलर्जी या फिर गले में एलर्जी होगी ही होगी, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मेंटल कॉम्प्लेक्स, मेंटल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि बहुत सारी बातें मिक्स हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, नेटिव डिसीजन पावर, डिसीजन नहीं ले पाना, कंफ्यूज रहना, वो भी बिकॉज ऑफ एफ्लेक्टेड मर्करी। मर्करी अगर एफ्लेक्टेड है तो वहां पर ये प्रॉब्लम आएगी। स्पीकिंग इश्यूज, ये सारे मर्करी से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जुपिटर एंड डिजीज। जुपिटर बेसिकली हमारी बॉडी पार्ट में कहीं भी सूजन है, स्वेलिंग्स, तो उसका रीजन है बैड जुपिटर या फिर एफ्लेक्टेड जुपिटर। जुपिटर अगर एफ्लेक्टेड है, ठीक है, जुपिटर अगर बैड पोजीशन में है, जुपिटर अगर एफ्लेक्शन में है, राहु केतु की कॉम्बिनेशन में है, तो जो डिजीज आएगी वो डेफिनेटली कहीं कहीं सूजन जरूर देगी। सूजन, फैट बढ़ाना, फैटी लीवर, इनडाइजेशन, पेट की गड़बड़ी, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो है अगर वहां प्रॉब्लम है, इसका मतलब चार्ट में कहीं ना कहीं जुपिटर रिफ्लेक्टेड है। ओबेसिटी, डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज को दो प्लेनेट रिप्रेजेंट करते हैं, जुपिटर एंड वीनस। वीनस प्रायोरिटी पर है, जुपिटर सेकेंडरी है, मतलब वीनस और जुपिटर अगर दोनों अफेक्टेड है तो डायबिटीज के चांस बनते हैं। हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको भी जुपिटर कंट्रोल करता है। ग्लैंडरल स्वेलिंग या किसी भी टाइप की स्वेलिंग है तो बिकॉज ऑफ जुपिटर। ठीक है ना। फैटी लीवर, लीवर की प्रॉब्लम, लीवर साइरोसिस, ये जो डिजीज बनती है ये भी जुपिटर के कारण बनती है। तो जुपिटर बॉडी में जहां भी फैट है, स्वेलिंग है, तो वहां पर जो कारक है वो जुपिटर बनता है। तो जुपिटर अफ्लेक्टेड है तो स्वेलिंग जरूर आएगी, फैट जरूर बनेगी। और दूसरी बात, एक कॉम्बिनेशन होता है, अगर किसी के चार्ट में मंगल और गुरु साथ में है, ठीक है ना, गुरु मंगल साथ में है और गुरु अगर रिफ्लेक्टेड है वहां पर, तो बीपी की प्रॉब्लम जरूर रहेगी, ब्लड प्रेशर रहेगा ही रहेगा। क्योंकि मंगल जो है वो एनर्जी है, उस एनर्जी को जुपिटर जो है कंट्रोल करता है। लेकिन कंट्रोल तो करता है बट वो एफ्लेक्शन में अगर है तो उस एफ्लेक्शन के कारण मार्स भी एफ्लेक्टेड होगा। दैट्स वाई बीपी की प्रॉब्लम जरूर आएगी, ब्लड प्रेशर रहेगा ही रहेगा फ्यूचर में। जिनके भी चार्ट में मंगल और गुरु साथ में है, तो अगर गुरु वहां पर हल्का सा भी अफ्लेक्टेड है तो ब्लड प्रेशर देगा ही देगा वो। ठीक है। इसके अलावा इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम अगर है या पित्ताशय में प्रॉब्लम है, पैनक्रियास में प्रॉब्लम है,
तो बिकॉज ऑफ जुपिटर, जुपिटर अफेक्टेड है तो इन सब में हो सकता है। और जुपिटर अगर बहुत ज्यादा खराब है, अगर जुपिटर खराब हो गया, फिफ्थ हाउस भी खराब हो गया, तो लीवर की प्रॉब्लम तो लाइफ में आनी ही है। ये आप एग्जैक्टली बता सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो उसको। ठीक है, वीनस एंड डिजीजेस। वीनस के अकॉर्डिंग डिजीज, वीनस जो होता है वो भी हमारे स्किन का ग्लो है। ठीक है, तो अगर वीनस अफ्लेक्टेड है तब भी स्किन में जैसे व्हाइट स्पॉट्स हो गए, ठीक है, या फिर डलनेस ऑफ द स्किन, स्किन की जो डलनेस है वो वीनस के कारण होगी। अफ्लेक्टेड वीनस अगर है, किडनी की प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनको भी वीनस रिप्रेजेंट करता है। थ्रोट प्रॉब्लम वीनस भी देता है। यूरिन और यूरिनरी पार्ट, इनमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी बिकॉज ऑफ वीनस। शुगर मेटाबॉलिज्म जो है वो भी वीनस के कारण होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो प्रॉब्लम्स है वो भी वीनस के कारण होगा। मतलब वीनस अगर आपका सेवंथ हाउस में अफ्लेक्टेड है तो सेवंथ हाउस खराब हो गया, वीनस खराब हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर रहेगी, यानी रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो नेटिव का वीक रहेगा। कहीं न कहीं कोई न कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरिनरी पार्ट हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, किडनी में इन्फेक्शन हो गया, किडनी स्टोन, वेनरिल डिसीज, हार्मोनल इनबैलेंस खास तौर पे फीमेल में। ठीक है, और जो भी गायनिक प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलमोस्ट बिकॉज ऑफ वीनस। गायनिक प्रॉब्लम वीनस देगा। शुगर हो गया, हार्मोनल इनबैलेंस, वो चीज वहां पर वीनस देगा। स्पर्म काउंट डाउन जो होता है उसका कम या ज्यादा होना, वो भी वीनस ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब सैटर्न की बात कर लेते हैं। तो सैटर्न जो है वो बेसिकली क्या, वायु तत्व है। तो वायु के कारण होने वाले जितने भी रोग हैं, वात संबंधित रोग, वो सारे सैटर्न देता है। और सैटर्न का बॉडी पार्ट जो है वो कौन कौन सा हो गया, बोन्स के बीच, मतलब जॉइंट पेन्स, बोन्स यहाँ पर लिखा है बट बोन्स एग्जैक्ट नहीं होगा। बोन्स के बीच के जो जॉइंट्स हैं वो सैटर्न है। टीथ जो है वो सैटर्न है। क्रॉनिक कंडीशंस, अगर कोई क्रॉनिक डिजीज बनती है, दैट इज सैटर्न। ठीक है, अब कैंसर का जो योग होता है उसमें सैटर्न का रोल होता है। अगर कहीं कैंसर का योग बनता है तो उसमें सैटर्न का रोल डेफिनेटली होता है। क्रॉनिक डिजीज, लॉन्ग टर्म डिजीज, इसके अलावा गठिया हो गया, आर्थराइटिस हो गया, पैरालिसिस हो गया, डिप्रेशन हो गया, बोन इश्यूज, बार बार फ्रैक्चर्स होना। और वो किस केस में होगा, अगर सैटर्न जो है वो टेंथ हाउस में एफ्लेक्टेड हो। सैटर्न टेंथ हाउस में एफ्लेक्टेड हो, या फिर सैटर्न अगर सन के साथ में हो, तो डेफिनेटली बोन में प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। जॉइंट पेन, फ्रैक्चर्स, माइनर फ्रैक्चर्स, स्लो हीलिंग। उस केस में क्या होगा कि आपकी अगर कोई डिजीज है तो डिजीज को क्योर होने में टाइम लगेगा। सैटर्न क्या करता है कि किसी भी चीज को डिले कर देता है लाइफ में। अब चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, तो बीमारी को डिले करता है, मतलब लॉन्ग टर्म तक चलेगी बीमारी में। वो डिजीज लॉन्ग टर्म तक चलेगी, अनक्योरेबल नहीं होगी बट क्रॉनिक हो जाएगी वो। ठीक है, डेंटल प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम्स
एंड हेयर प्रॉब्लम, ड्राई हेयर, ड्राइनेस, बॉडी में अगर ड्राइनेस कहीं भी है तो बिकॉज ऑफ सैटर्न। ठीक है, सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में है, एफ्लेक्टेड है, तो हेयर भी ड्राइनेस रहेंगे, और सिर में जो है वो भी थोड़ा सा सुस्ती आप कह सकते हो, वो चीज वहां पर देता है। सैटर्न जहां भी है वहां ड्राइनेस जरूर देता है। या सैटर्न अगर मरकरी के साथ हो गया तो स्किन में ड्राइनेस रहेगी। वीनस के साथ हो गया तो जो स्किन की साइन होती है वो कम रहेगी, वहां ड्राइनेस रहेगी, शेडो भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म बीमारी है, लकवा हो गया, मतलब पैरालिसिस हो गया, लकवा हो गया, अर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन्स हो गए, घुटनों का दर्द हो गया, पाँव में दर्द हो गया, हड्डियों में दर्द हो गया, ठीक है ना, और खास तौर पे जो कहते हैं ना कि वायु वाले जो रोग हैं उसके कारण जो पेन होता है वो सैटर्न के कारण होता है। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी बड़ी डिजीज होती है वो सिंगल प्लेनेट से नहीं बनती है। कोई भी अकेला प्लेनेट कोई बड़ी डिजीज नहीं देता है। तो अगर हमको किसी बड़ी डिजीज को पकड़ना है, लॉन्ग टर्म डिजीज जो कि 2 2 साल 3 साल या उससे ज्यादा रहती है, तो वहां पर हमको कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं। सिंगल प्लेनेट वहां डिजीज नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज अकॉर्डिंग टू राहु, राहु के कारण होने वाली बीमारियां। ठीक है, तो राहु से जो बीमारियां होती है, सबसे पहले तो मेंटल स्ट्रेस, इल्यूजन्स, भ्रम, ठीक है, मानसिक भ्रम जिसको कह सकते हो, एडिक्शंस, पॉइजनिंग। किसी भी चीज का एडिक्शन अगर है तो वहां पर राहु जरूर इन्वॉल्व होगा। देखो, लाइफ में एडिक्शंस के लिए 2 ही प्लेनेट रेस्पॉन्सिबल है, राहु एंड मून। अगर मून बहुत अफ्लेक्टेड है तो भी एडिक्शन में जाता है पर्सन, और राहु अगर है कहीं खराब, या राहु प्लेनेट को खराब कर रहा है, तब भी एडिक्शंस में जाता है। और एडिशंस के लिए जो हाउसेस होते हैं वो सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस। ठीक है ना, मोटा मोटा ये होते हैं। इनमें अगर राहु कहीं भी है तो नॉर्मली देखने को मिलता है नेटिव को एडिक्शंस रहता है, सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। तो ये एडिक्शंस के लिए अगर प्लेनेट यहाँ पर राहु है या सैटर्न है या इस टाइप का कोई प्लेनेट है तो रहेगा वो। मिस्टीरियस डिजीज, ऐसी डिजीज जो एकदम से पकड़ में नहीं आती है। ठीक है, और एक बात और बताता हूँ, जिनके सिक्स्थ हाउस में राहु है, या जिनका राहु लग्न से कनेक्ट हो रहा है किसी भी तरह से, जिनका सिक्स्थ हाउस में राहु है या सिक्स्थ हाउस, या जिनका राहु लग्न से कनेक्ट होता है किसी भी टाइप से, तो ऐसे पर्सन की डिजीज इजीली डायग्नोस नहीं होती है। उसका डायग्नोस टाइम पर हो ही नहीं पाता है, प्रॉपर डायग्नोस होता ही नहीं है। डायग्नोस में टाइम लगता है, एक बार 2 बार में होगा ही नहीं। तो उनके लिए भी काफी रेमेडीज है जो हम इसमें करेंगे। दूसरी बात, जो अचानक से बीमारी होती है, अचानक से होने वाली बीमारी, कल तक कुछ था ही नहीं, एक दिन में ही मतलब पता नहीं चला कि बीपी डाउन हो गया, सब कुछ हो गया, बिकॉज ऑफ राहु। कहीं ना कहीं राहु मार्स से कनेक्टेड होगा, राहु मार्स जुपिटर साथ में होंगे, या फिर राहु सन जुपिटर कहीं कहीं साथ में होंगे, तो वहां पर अचानक से बीमारी आ सकती है। साइकोलॉजिकल बीमारियां जितनी भी है, ठीक है, फोबिया, साइकोलॉजिकल बीमारी, वही इल्यूजन हो गया। मतलब इसके अलावा एक और बीमारी होती है, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये भी राहु से होती है। मतलब इसमें ऐसा लगता है कि एक ही पर्सन है, उसके अंदर 3 3 लोग हैं, 3 3 टाइप से वो आवाज निकालता है, 3 तरह से या 4 तरह से, मे बी मोर देन 2 या मोर देन 1 पर्सन वो बिहेव करता है, लाइक बिहेव। तो ये होगा मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
तो उसमें होता ही है कि एग्जैक्टली वो उसके दिमाग में चीज ऐसी बैठ जाती है कि मैं वैसा ही हूं या मैं वही हूं। तो ये भी एक तरह से डिजीज है, पागलपन। ये भी राहु के कारण होगा। मेंटली डिसऑर्डर राहु के कारण होगा। कभी अचानक से एकदम खुश हो जाता है पर्सन, कभी अचानक से एकदम सैड हो जाता है। हैप्पीनेस, सैडनेस, दोनों तरह से उसकी लाइफ में चलता ही रहता है। वो अचानक से होता है वो, तो अनबैलेंस हो जाता है। मतलब अनबैलेंस ऑफ स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो बैलेंस नहीं होती है। तो अनस्टेबल मेंटल स्ट्रेंथ वो राहु के कारण होगी। और सबसे बड़ी बात, स्लीपिंग डिसऑर्डर। मून से ज्यादा राहु देता है। मून तो देता है लेकिन मून उस लेवल तक नहीं देता है। मून से ज्यादा राहु देता है। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग राहु के कारण होती है। पॉइजनिंग किसी भी तरह से, बॉडी में पॉइजन, फूड पॉइजनिंग हो गया, या सांप ने काट लिया, या किसी भी तरह से जहर फैल जाना बिकॉज ऑफ राहु। ऑल टाइप ऑफ एडिक्शंस बिकॉज ऑफ राहु, ये कारक होगा। ठीक है, इसके बाद केतु की बात करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो भी पतली और लंबी नसें हैं, बिल्कुल पतली और लंबी, बारीक, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और रह गई, जो न्यूरॉन्स हैं, हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं उनको राहु होल्ड करता है। यानी कि न्यूरॉन्स का जो कारक हो गया वो राहु हो गया। तो न्यूरो को लेकर जो भी प्रॉब्लम रहती है, इम्पल्स डिसऑर्डर होना, इम्पल्स डिसऑर्डर, जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसका डिसऑर्डर हो जाना, वो भी बिकॉज ऑफ राहु है। तो इम्पल्स को लेकर, न्यूरॉन्स को लेकर जो प्रॉब्लम बनती है वो राहु के कारण बनती है। फर्स्ट हाउस हेड का हो गया, ठीक है। फर्स्ट हाउस में अगर राहु मंगल साथ में है, मून भी अगर साथ में है, राहु मून मंगल साथ में है, तो डेफिनेटली न्यूरो वाली प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं केतु क्या है। केतु सबसे पहले तो हमारा बैकबोन, ठीक है। बैकबोन जो है, स्पाइन, बैकबोन वो केतु है। एलर्जीज, स्किन का ड्राई, स्किन का खिंचाव होना, ठीक है ना, स्किन को लेकर कोई एलर्जी, वो भी केतु है। ईचिंग, खासतौर पे ईचिंग हो जाना, वो भी केतु है। मतलब ईचिंग होना, दांत खाद खुजली, ये केतु भी है, ये मरकरी भी है, दोनों चीजें हैं। अगर आपकी बॉडी में स्किन एलर्जी है, दांत खाद खुजली वगैरह कुछ ऐसा है, तो केतु एंड मरकरी दोनों कहीं कहीं अफेक्टेड होंगे, या फिर दोनों कहीं कॉम्बिनेशन में होंगे, तब भी पॉसिबल है। सडन इलनेस, अचानक से कोई बीमारी आ जाना, बैठे बैठे बैक पेन हो गया, ठीक है, बैठे बैठे नस मुड़ गई, बैठे बैठे ही पैर जाम हो गया, ठीक है ना। तो वो जो भी है बिकॉज ऑफ केतु। जो मैंने बताया था, जो बिल्कुल बारीक, लंबी और पतली नसें हैं हमारे शरीर में, वो केतु है। और जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना, वो भी केतु है एक तरह से। तो जितने भी स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन को लेकर, बैकबोन को लेकर जो प्रॉब्लम्स रहती है, वो केतु से होती है। तो जब भी नॉर्मली केतु का गोचर राहु पर आता है, राहु का गोचर केतु पर आता है, या केतु का गोचर लग्न पर आता है, तो नॉर्मली गले में पेन, रीढ़ की हड्डी के जस्ट ऊपर गले के यहाँ पेन होना, बैक में पेन होना, कमर में पेन होना, ये चीजें नॉर्मली होती ही होती है, दिखती है सामने। तो वो टाइम आता है, केतु ये सारी इलनेस देता है। बैकबोन में कोई दिक्कत हो जाना, ब्लॉकेज, उसके बाद जो केतु ब्लॉकेज भी है, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाना, नर्व्स ब्लॉक, ठीक है ना, जहाँ भी ब्लॉकेज बनते हैं वो बिकॉज ऑफ केतु है। दूसरी बात, केतु जो है वो कंफ्यूजन भी है, डिसीजन पावर को वीक करता है। केतु वाला व्यक्ति कंफ्यूजन में रहता है, यानी डिसीजन नहीं ले पाता है। कंफ्यूजन मेंटेलिटी उसकी रहती है, मतलब मेंटेलिटी कंफ्यूजन की बनाता है वो, मेंटली
मेंटली स्ट्रेंथ नहीं रहती, उसको मेंटल स्ट्रेंथ वीक करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है, इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है केतु के कारण। अगर केतु सन साथ में है तो हड्डियां बार बार फ्रैक्चर होगी, हड्डियों टूटने का चांसेस ज्यादा रहेगा, और इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा, इम्यून सिस्टम नेटिव का वीक होगा, या थोड़ा सा कुछ होने पर बीमार जल्दी हो जाएगा वो। एलर्जी रहेगी, और कोई बीमारी अगर है तो वहां पर उस बीमारी को बढ़ा देता है या इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई डिजीज पहले से है और उस टाइम पर केतु का ट्रांजिट अगर आ गया, जैसे कि 5th हाउस में जुपिटर रिफ्लेक्टेड है, तो पेट की बीमारी होनी है, ठीक है। अब सपोज केतु का ट्रांजिट भी वहीं पर आ गया, 5th हाउस पर ही आएगा अगर, तो वो डिजीज बढ़ेगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और वहां पर इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और नेटिव का जो ग्रोथ है यानी कि जो रिकवरी है वो स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये सब डिजीज अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स रहती हैं। ठीक है, अब डाउट्स ले लेते हैं। नॉर्मली जो आज की क्लास थी वो बेसिक क्लास ही थी, जिसमें प्लेनेट से क्या डिजीज आएगी, हाउसेस से क्या आएगी, और जोडिकल साइंस से क्या आएगी, इनको हमने आपस में कनेक्ट किया है। ठीक है, प्रैक्टिकली अप्लाई हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ये सिर्फ बेसिक है कि कैसे डिजीज जनरेट होती है, क्या रीजंस हैं, इनको कैसे देखना है, क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और कैसे हम चार्ट में इनको एनालिसिस करेंगे। ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो 10 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं, देन क्लास ओवर करते हैं। अगर आप लोगों के डाउट्स हैं जो भी पढ़ा है उसमें, उसको डिस्कस कर लेते हैं, या फिर आगे के कोर्स को लेकर या किसी भी टाइप से कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर लो। 10 मिनट्स सर यस। वो आपने भेजा है ना डिटेल्स कोर्स के बारे में, उसमें क्या क्या बीमारी कवर करेगा वो नहीं लिखा है सर। सर डिजीज वाइज जो है उसको हम लास्ट में समझेंगे, है ना। सर ऑलमोस्ट सारी कवर करेंगे, आप जो बोलोगे ना वो डिजीज में बता दूंगा कि क्यों आ रही है, किस प्लेनेट से आ रही है, और कैसे आ रही है। सर दृष्टि का इसमें रोल होगा कुछ, प्लैनेट दृष्टि का? सर वैदिक दृष्टि नहीं लेंगे हम, इसमें चलेंगे वीएनएन के अकॉर्डिंग। अच्छा। वीएनएन से कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और वो सर एग्जैक्टली चीजें निकल कर आएगी उसमें, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। Sir, fingers को भी, for example, leg fingers is also by Mercury, sir. यस सर, Leg बिल्कुल। fingers पूरा. And how we will conclude that in which tattva we born, sir, for Vayu or Kapha? How we know that? In सर वो which tattva we born? आई हैव एक्सप्लेन इन फ्लो चार्ट सर, है ना। Uh, फ्लो चार्ट में okay, but एग्जैक्टली। आपने दिया था उसमें उसमें मगर मेरा सवाल क्या है, how will know that in which thing I born? किस डॉक्टर को चेक करना था? No, I कौन सा want to know बैलेंस। whether. सर एक्चुअली क्या है ना कि आप हाँ. इसको समझो कि जो 5 एलिमेंट्स हैं उनको हमने 9 प्लैनेट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। अब आप डॉक्टर के पास जाओगे ठीक तो है. कैसे कहोगे कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे चेक कराओगे। सपोज किसी का चार्ट आपने देखा, उसका मार्स अगर रिफ्लेक्टेड है, ठीक है ना, तो इसका मतलब उसकी लाइफ में एक टाइम आएगा जब उसको ब्लड की प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, बीपी की हो गई या ब्लड इन्फेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। अब सपोज वो टाइम आ गया, मान लो राहु का ट्रांजिट उस समय मार्स पर आ गया, तो वो डिजीज एक्टिव हो जाएगी। Okay. वो डिजीज उस समय एक्टिव हो जाएगी, तो एट दैट टाइम आप डॉक्टर के पास जाओगे, या फिर आप अगर डायग्नोस करोगे तो आप उसको कह सकते हो कि भाई तेरे बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, तू ब्लड की जांच करा एक बार, लाइक दिस। या सपोज जुपिटर हम्म. राहु साथ में है, सपोज किसी के चार्ट में जुपिटर राहु साथ में है,
जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है, फिफ्थ हाउस भी अफ्लेक्टेड है, या कॉम्बिनेशन फिफ्थ हाउस में ही बना हुआ है, तो एक प्रॉमिस हो गया कि उसको पेट की दिक्कत आएगी आएगी। ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू एज, एज के ठीक है। अकॉर्डिंग आप ये निकाल सकते हो कि किस एज में डिजीज बनने के चांसेस हैं, या फिर जब भी राहु का ट्रांजिट वहां पर आएगा या केतु का ट्रांजिट वहां पर आएगा, तो एट दैट टाइम, उस टाइम उसको स्टोमक को प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो आप 3 महीने पहले अगर आपके पास आ गया, आप उसको इंडिकेट कर सकते हो कि ये जो टाइम आने वाला है, इस टाइम पर लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम रह सकती है, पेट की प्रॉब्लम रहेगी, तो पहले से आप प्रिकॉशंस ले लो। डाइट आप उस तरह से सेट कर लो कि अगर प्रॉब्लम आती भी है तो वो थोड़े में होकर निकल जाए। थैंक यू। Sir, may I ask one question? हाँ मैम, श्योर। सर, मेनिंजाइटिस और पार्किंसन डिसीज ये क्या मरकरी के कारण होंगी? क्योंकि इससे नर्वस सिस्टम से तो रिलेटेड मरकरी होता है। मैडम मर्करी एंड राहु दोनों से होंगे ये। दोनों के कारण होगा। और एग्जैक्टली। जो इसमें जैसे क्या, आजकल बहुत हाँ, न्यूरो भी हो गया और नर्व्स भी हो गया, ओके। दोनों चीज हो गई। और जैसे आजकल मेंटली रिटार्डेड बच्चे बहुत होते हैं, तो मैडम there should मेंटली be रिटायर्ड जो भी some बच्चे हैं ना, reason behind that, ना? तो राहु, बिहाइंड दैट राहु इज द मेन रीजन। Okay, okay. यस सर, एग्जैक्टली। And one more सर doubt. नमस्कार। मैडम एक सेकंड है ना, सर का ले लो, फिर आपका क्वेश्चन फिर से लेता हूँ। यस हाँ, सर। मैं चुप हो गई। सर मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, यस सर। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सर कौन से आपने इसमें किसी भी जो आपने इतने डिसीज बताए हैं, ये किसी भी उसमें नहीं आई है, ये कौन से उससे होती है सर? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या चीज, क्या है, एक बार आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको, इसमें क्या होता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में सर मसल्स जो हैं वो मरने लगती हैं, फंक्शन करना बंद मतलब हाँ, मतलब बॉडी खुद ही मसल्स को डैमेज करती है वो ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ सर, एग्जैक्टली होता है वो। पहला रीजन तो उसका रहेगा सर कि जो हमारा लग्न है वो वीक होगा, तभी ऐसा जी सर। पॉसिबल। और दूसरा रीजन मार्स के कारण, मार्स एफ्लेक्टेड होगा। दो मेजर रीजन है जी सर। मार्स तो एफ्लेक्टेड होगा ही होगा, मार्स से वो डिजीज आएगी, और वो डिजीज बढ़ती जाएगी। लग्न अगर वीक है, लग्न से अगर वीक है, तो वो उसको हील नहीं कर पाएगा, और वो डिजीज बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि मस्कुलर जो खुद है वो खुद को ही डिस्ट्रॉय करेगी। अब उस पर एक्सपांसन जो है राहु करता है, डिजीज को एक्सपांड करने का अच्छा। काम राहु करता है। ठीक है, जो भी फंक्शन की। एक्सपांसन लाइफ में है, जो हमारी लाइफ में डिजीज एक्सपांड होती है, वो बिकॉज ऑफ राहु। तो राहु का वहाँ एक मेजर रोल रहेगा। तो नहीं एक्चुअली क्या है सर, ये जो डिजीज है, कुछ डिजीज ऐसी हैं हम्म। कि एक तो सेरेब्रल पाल्सी, हम्म। और एक ये जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मैंने हाँ बताई है, सर, है, सुना है ये मैंने। सुना बर्थ है, बाय सुना है। बर्थ होती है। एग्जैक्टली। तो इनको सर बाय बर्थ वाली डिजीज को हम कैसे वो करेंगे, डिटेक्ट करेंगे? सर डिटेक्ट तो चार्ट से ही होगी, उनके चार्ट में ऐसे योग होंगे कि एक तो उनका इम्यून सिस्टम वीक होगा, सन कहीं वीक होगा, लग्न वीक होगा, लग्नेश वीक होगा, और मार्स जो है वो राहु से अफेक्टेड होगा, या मार्स पूरी तरह से अफेक्शन में होगा। जी सर। और अच्छा, राहु की एक चीज ये, कनेक्टिविटी बनाएगा, ठीक है ना, मार्स से, तो डेफिनेटली वो एक्सपांड करेगा उस चीज को। अच्छा जैसे आपने सर बताया कि फ्रैक्चर्स जो है, फ्रैक्चर्स जो है वो राइट होंगे या लेफ्ट होंगे, इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे सर? सर मतलब लाइट लाइट रैग में होंगे या लेफ्ट रैग, लेफ्ट लेग में होंगे या राइट लेग में होंगे, इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे सर? राइट लेग और लेफ्ट लेग कह रहे हो आप, है ना? हाँ तो लेग हो या हैंड हो, आर्म हो वैसे या। सर एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा चार्ट होता है ना, जो काल पुरुष कुंडली है, जी। तो उसको अगर बीच में से फर्स्ट हाउस सेवंथ हाउस को बीच में से लाइन कर दें, तो इधर वाला पार्ट राइट का होता है, इधर वाला पार्ट लेफ्ट का होता है। तो अच्छा जहाँ सर। गूगल के तो कनेक्ट हो रहे हैं, जी जी जी। आप वो पोर्शन देख सकते हो। जी सर। ये विष्णु जी का है सर, ठीक है। तो उसका इस साइड वाला पार्ट राइट का हो गया, इस वाला पार्ट लेफ्ट का हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप जस्टिफाई कर सकते हो
कि फ्रैक्चर होना है या जो भी होना है वो राइट में होने का चांस ज्यादा है या लेफ्ट में होने का चांस ज्यादा है। यस सर। ठीक है। I think, sir, good evening, sir. I think it is हेलो the calculation with Drakona. यस, काल पुरुष कुंडली कहते हैं इसको सर, एग्जैक्टली काल पुरुष कुंडली हम इसको बोलते हैं। हाँ जी मैम, मधु मैम हाँ आप कुछ सर, हेलो जैसे केपी सिस्टम में सर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मैंने किया है, तो उसमें 6 और 12 का देखते हैं, प्रॉमिस दिखता है, और 5 और लग्न देखते हैं जिससे रिकवरी दिखती है। तो सर इसमें आप बीएनएन को फॉलो करेंगे तो इसमें कैसे रिकवरी का हम आइडेंटिफाई करेंगे? बिल्कुल मैडम, मैं बताता हूँ। इसमें रिकवरी का लग्न हो गया, लग्नेश हो गया, जुपिटर हो गया। या वो तो उसमें भी देखते हैं सर। लग्न लग्नेश हमारा स्ट्रेंथ है, जुपिटर हीलर है, ठीक है ना। हम्म, और 5th हाउस और 9th हाउस में अगर जुपिटर कहीं भी बैठा है तो वो वहां पर हील करने का काम करेगा। ओके। मेन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहता है कि सन, हम्म ठीक है ना, सन अगर आपका स्ट्रांग है, ऑन साइन का है, जुपिटर साथ में है, तो वो हम्म इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को मजबूत करेगा। तो उस केस में भी हील होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप पहले से जस्टिफाई कर सकते हो कि ये जो पेशेंट है ये हील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब और जैसे हार्ट की भी अगर अटैक आया है तो उसमें सर्जरी होगी या वैसे ही रिकवर कर जाएगा, ये भी तो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना? बिल्कुल मैडम, अगर केतु कनेक्टेड है और मार्स भी वहां कनेक्टेड है तो सर्जरी होगी डेफिनेटली। हम्म केतु तो मार्स मास साथ है में तो होते तो सर्जरी वो डेफिनेटली वहां पर प्रॉमिस हो गया कि सर्जरी होगी। जी होगी। ठीक है ना। अब सर्जरी में बचेगा नहीं बचेगा ये डिपेंड करता है कि मतलब बचने के बचेगा तो है, पर कितना कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा या आगे जाके रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो डिपेंड करता है कि सन कितना स्ट्रांग है और लग्न और लग्नेश कितना स्ट्रांग है। या ओके अगर जुपिटर सर। वहां कनेक्ट होता है, अगर जुपिटर किसी भी तरह से कनेक्टेड है या खुद वहां पर बैठा है, प्लेस्ड है वहां पर, तो भी हील होने के चांस रहेंगे। मतलब जुपिटर जुपिटर सपोर्ट करेगा करेगा, रिकवरी में? जुपिटर इज नेचुरल हीलर, या ठीक है ना। ओके। वो हीलर भी है, वो सेवर भी है, तो वो वहां पर बचाएगा जरूर। ऐसे सर ही सर एक अगर इस बाइपोलर डिसऑर्डर भी इन दिनों बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए क्या वो भी मरकरी से ही रूल होगा? क्या चीज मैडम? बाइपोलर डिसऑर्डर एक्चुअली नाउअडेज जो नाम इट इज बता रहे हैं ना, वेरी ये नए नए कॉमन। नाम है। आप बताएं एक बार होता क्या है, मैं निकाल लूंगा प्लेनेट। सर वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मतलब वो ये ड्युअलिटी मेंटल है उससे रिलेटेड ठीक है ना, है। मरकरी एंड केतु। मरकरी एंड केतु। हाँ, अगर मरकरी केतु का कॉम्बिनेशन है तो आप जो कह रहे हो ना, नेटिव कंफ्यूज ही रहता है, वो डिसीजन ले नहीं पाता है, ये रहता है। ओके सर, थैंक यू सर। यस। सर मुझे एक सवाल पूछना है सर। सर यस ये सर। आप गुरुदत्त है, ये आपका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स है, इसके खत्म होते हैं 5-6 क्लास खत्म होने के बाद में क्या इसी को कंटिन्यू करके आप एडवांस ले आएंगे सर? यस सर, विद इन अ वीक, एक वीक का गैप है, उसके बाद हम करेंगे इसको। उसकी ड्यूरेशन और उसके फी क्या होगी सर? सर वो लॉन्ग टर्म कोर्स रहेगा। उसमें सर अप्रोक्सीमेटली 40 क्लासेस रहेगी। ओके। ठीक है। 3.5 मंथ, 3.5 महीने का कोर्स रहेगा। और उसकी फीस जो है अप्रोक्स 25,000 रहेगी सर, 25,000। उसमें नक्षत्र भी आएंगे। सर वो पूरा मेडिकल पर ही हो गया, बीएनएन पे होगा क्या, ऐसा होगा? सर उसमें कनेक्टिविटी बीएन से देखेंगे, ठीक है ना, बट नक्षत्र भी काउंट करेंगे। एंड कुछ पार्ट नाड़ी नक्षत्र का भी रहेगा उसमें। तो एक कंबाइन कोर्स है वो, तो उससे क्या है सर, प्रिडिक्शन एग्जैक्ट आएंगे, एक्यूरेसी अच्छा। 10 टाइम्स है वैदिक से। हाँ लेकिन सर वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी होगी ना, उसके अंदर हाँ हाँ मैरिज, चाइल्ड बर्थ वो सब इंक्लूड नहीं होंगे? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। सर क्लास के शुरू में सर आपने सर कहा था उसमें कि क्या होगा ना, 27 नक्षत्र हमारे हैं, तो कौन सा हाँ नक्षत्र कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, कौन से नक्षत्र में कौन सा प्लेनेट होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, वो खुद अपने आप में एक लंबा लॉन्ग टर्म का है, तो वो भी उसमें है। सर क्लास के शुरू में आप कह रहे थे कि नाड़ी नक्षत्र बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, मतलब बहुत ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू बीएनएन, ऐसा यस। ऐसा कुछ कहते? नहीं, बीएनएन कंपेरेटिवली नहीं सर, उसमें ये है ना कि मैंने ऐसा बोला था कि जो हम ट्विंस वाली बात कर रहे हो, अगर हमारे पास 2 पर्सन ऐसे हैं जिनका बर्थ टाइम नियर बाय है, ओके। ठीक है, मतलब बहुत क्लोज है, 2-3 मिनट का फर्क है या 10-15 मिनट का फर्क है,
तो उनको सर नॉर्मली आप चाहे वैदिक से ले लो या वीरेन से ले लो या केपी से भी ले लो, तो उनको भी आपको जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं होता है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो आप उसको। जी। तो वहां पर नाड़ी नक्षत्र काम करता है सर। लेकिन सर बीएनएन में भी तो 2-3 घंटे के फर्क पे भी तो अगर प्लैनेट पोजीशन तो वही रहेंगी, तब भी तो मसला तो Yes, वही sir. आ जाएगा इसमें। वही कह रहा हूँ ना सर, इसीलिए बीएनएन में वहां पर मैंने स्टार्टिंग में ये बताया कि बीएनएन की लिमिटेशन यहीं पर आती है कि अगर ट्विंस को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, हाँ। तो वो हम नहीं कर सकते हैं। जी जी जी। तो सर आप जो एडवांस हेलो। लेकर आओगे उसके अंदर आप नक्षत्र नाड़ी लेकर आओगे? हाँ जी सर, फैब में। अच्छा। हेलो। सर आप 2-3 हफ्ते का कह रहे थे ना, दो तीन तो वो हफ्ते का सर जो। ये वाला सर, नक्षत्र नाड़ी अलग चीज है, वो तो सारा सिखाएंगे, वो अलग चीज है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी लॉन्ग टर्म है, एडवांस लेवल, वो अलग चीज हाँ, है। उसके अंदर भी आप नक्षत्र नाड़ी जोड़ोगे ना? नहीं, उसमें नक्षत्र रहेगा, हाँ नाड़ी के अकॉर्डिंग रहेगा, पर नक्षत्र नाड़ी पूरा उसमें नहीं रहेगा, नक्षत्र का जो यूज है ना वो वहां पर अच्छा। लेंगे। और अच्छा, नक्षत्र नाड़ी केवल मेडिकल के हिसाब से आप लोगे? हाँ, अकॉर्डिंग टू मेडिकल कुछ पार्ट उसका लेंगे हम उसमें। अच्छा, पूरा नहीं लेंगे? पूरा नहीं लेंगे सर, सारे कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, कुछ पर्टिकुलर पार्ट जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में नीडफुल है, बस वही वहां पर रहेगा। अच्छा, तो नक्षत्र नाड़ी का फेब में लेके आओगे, उसके अंदर मेडिकल कवर होगा? नक्षत्र नाड़ी तो पूरा ही सर, उसमें सब चीजें कवर होगी, पर उसमें हेल्थ जो होगा वो शॉर्ट टर्म में होगा, मतलब वो लॉन्ग नहीं होगा, वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट होगा उसमें। अच्छा। ओके सर। बस सर ये होगा कि सर अगर आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पूरा ही करना है तो वो अलग चीज हो गई पूरी, तो उसका एक पर्टिकुलर कोर्स ही करना चाहिए आपको। सर वो उसका आपका नक्षत्र नाड़ी में कराते हो क्या सर अलग से, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी? यस सर, अभी स्टार्ट करेंगे उसको, फैब में लॉन्च करेंगे सर। सर आपका व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, मुझे कुछ अलग से कुछ डिस्कस भी करना था आपसे, तो कैन आई कांटेक्ट यू समवेयर? हाँ श्योर सर, आप नोट कर लीजिए, 998 वन सेकंड सर, एक मिनट सर। 998 हाँ सर। 300 हाँ 2836। हाँ। सर किस टाइम कल फोन कर सकता हूँ आपको, जब फ्री हो गया आप थोड़ा सा? सर आप मुझे परसों कॉल कर ले सर, कल का तो शेड्यूल पूरा पूरा पैक है कल। परसों कितने बजे कर लूँ सर? सर 11 से 2 के बीच में। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नाम विक्रम है सर, मैं आपको कॉल करूंगा। श्योर, 100% सर, डेफिनेटली। Sir, दोबारा even if नंबर। Jupiter is, sorry, हाँ Jupiter is connected with the ascendant, still it is very good kind of thing for healing. यस सर, ब्लेसिंग्स है। जुपिटर अगर आपका देखो क्या होता है, लग्न वीक है, लग्नेश वीक है, उसका मतलब ये हो गया उस पर्सन की स्ट्रेंथ तो वीक हो गई, वो बेड पे आ गया, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ इतनी वीक है कि लोगों को लगेगा यार, डॉक्टर भी कह देगा यार अब बस भगवान ही वाली है। लेकिन वहां जुपिटर कनेक्टेड तो कोई ब्लेसिंग्स वहां पर ऐसी रहेगी, कुछ उसके ऊपर मिरेकल कह सकते हो, ब्लेसिंग रहेगी कि वो रिकवर हो जाएगा। हो गया। Even if it is retrograded. डजंट मैटर, रेट्रोगेट हो तो भी चलता Okay. Okay. Thank you. सर सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ सर आपसे प्लीज? है। सर in the same scenario मैं 1 you सेकंड told बात कर रहा हूँ, वन बाय वन आप जिसको पूछना है आप हैंड राइज कर लें ना, ऐसे पता ही नहीं चलेगा कौन पूछ रहा है। वन बाय वन जिनको भी पूछना है हैंड राइज कर लें, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यस सर, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा एक बार प्लीज। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम बोलिए। हेलो यस यस, आवाज आ रही है आपकी। सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तो मेरा बार बार सिग्नल वो रुक जाता है, बंद हो जाता है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ सर, हेयर की अगर प्रॉब्लम अचानक से आ गई, हेयर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और मतलब स्कैल्प पे इरिटेशन भी होती, कोई एलर्जी वगैरह होगी, तो वो कौन से ग्रह के कारण है? मैडम दैट इज बिकॉज ऑफ वीनस एंड सैटर्न। बालों सर की कैसे प्रॉब्लम क्लियर शनि, होगा सारा? हाँ शनि और शुक्र से ही होगी। अगर ये दोनों ही प्लेनेट अगर अफेक्टेड हैं तो डेफिनेटली बाल खराब होंगे होंगे। सर अगर गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है तो ये रीजन भी हो सकता है कुछ इसका? मैडम एक्चुअली अगर आपके चार्ट में योग है ना तो आपकी लाइफ में चीजें होगी, अगर योग ही नहीं है तो नहीं होगी। तो आपके चार्ट में कोई कोई योग ऐसा बना है जो इस टाइम पर एक्टिव हुआ है, ठीक है ना, आप कह रहे हो गुरु में शनि आया, इसका मतलब शनि आपका एफ्लेक्टेड होगा, इस कारण से हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा सर, वो फिर कुंडली देखनी पड़ेगी पूरी तब पता चलेगा? मैडम बिना खुले के मालूम नहीं चलेगा, ऐसे हवा में बात कर लेंगे उससे कुछ नहीं होगा।
यस, मुनीश कुमार जी। सर अपना नंबर दोबारा दीजिए। जी सर, 998। सर जस्ट मिनट जी। श्योर। 998 300 300 28 28 36। 36। थैंक यू सर। अब बात कर सकते सर कब बात कर सकता हूँ आपसे? सर आप परसों बात कर लें। ठीक है सर, मैं मैसेज कर बात कर लूँ आपसे। श्योर श्योर, 100%। थैंक यू सर। यस सर। Sir, can I ask? श्योर सर। Sir, just now one person asked a question. If there is a connection with Jupiter, you told that that is healing is possible because of grace. Yes. Sir, in the same scenario, along with connection with Jupiter, if there is Saturn or Rahu connection, will that nullify Jupiter's grace? No sir, there will be less chances. So recovery is less. Yes, there may be chances, but it will be less, reduce. Chances Okay. will reduce. Thank you. Yes. Yes, Archana ma'am. हेलो, हाँ जी मैम, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, आजकल ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज्यादा हो गया है लेडीज में। उसके लिए क्या दशा में जो रोल करेगा प्लेनेट, उसी को ही देखना पड़ेगा ना ज्यादा? मैडम ऐसा है कि सिर्फ दशाएं मैटर नहीं करती, आप दशाओं से निकालोगे ना तो एग्जैक्ट डिजीज कभी नहीं आएगी। ओ, ठीक है, आपको दशाओं के साथ ट्रांजिट को भी लेना पड़ेगा और ठीक है। साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉमिस है। सबसे पहले तो डिजीज होने का योग क्या है, या आपके चार्ट में जो प्रॉमिस बना है जिस कारण से डिजीज हो रही है वो प्रॉमिस क्या है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको आपको जस्टिफाई करना है पहले। और वो तो प्रॉमिस इसमें किसका एक्टिव हो रोल रहा रहता है, है? वो एक्टिव जी। होगा ऑलमोस्ट ट्रांजिट में और दशाओं में। ठीक है, कौन तो सा प्लेनेट ज्यादा रोल वीरेन जो करता है, है? वीरेन तो ये मानता है कि दशाएं भी इतना मैटर नहीं करती है, ट्रांजिट में जब योग एक्टिव होगा तो उस जी समय इवेंट आएंगे, है ना। तो उसके लिए नॉर्मली एक तो फोर्थ हाउस हो गया, ठीक है ना, जी। वीनस हो गया, मून हो गया, हम्म, ठीक है ना, ये प्लेनेट होंगे। मतलब ये अकेले नहीं होंगे, ये एफ्लेक्शन में आएंगे ना सैटर्न राहु जी के जी साथ, जी। तो हाँ ये जी, कॉम्बिनेशन बनेगा। सैटर्न राहु राहु से अफिक्शन में हाँ, आएंगे। ठीक है सर, बहुत सी प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं आजकल, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स सब। मैडम सीखो, ये तो सीखना चाहिए, मतलब भले ही आप इस फील्ड में नहीं जाओ, बट ये ऐसा है ना कि सीखना चाहिए। और अगर आपको लगेगा, जब आप हम यहाँ चार्ट लगाएंगे, लाइव चार्ट लगाएंगे, और उन हाँ जब जी लाइव चार्ट में एग्जैक्ट चीजें आएगी ना, तो हम लोग पहले से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सर, इसमें वास्तु का भी कुछ रोल रहता होगा? नहीं मैडम, रहता तो है, पर वास्तु को हम डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसे हम अगर सब चीजों को डिस्कस करने लग जाएं तो ये तो हम्म। 5 क्या मतलब 15 दिन में भी खत्म नहीं होगा, हाँ सर, वो तो है, वो है तो ना। बात तो सही ये है। शॉर्ट टर्म कोर्स है, बट इतना है कि आप चार्ट देखकर ये निकाल सकते हो कि डिजीज क्या क्या हो सकती है या कब होगी। फिर बाकी उनकी रेमेडीज कर लें तो फिर रिलीफ मिलेगा। हाँ मैडम। ठीक है सर, ठीक ठीक है, है ना, ओके। मतलब ऐसा नहीं कि 100% आप डॉक्टर ही बन जाओगे, 100% आप निकाल ही लोगे, बट ये है कि या जहाँ पे आपको भी मान लो 20% आता है, 30% आता है, तो वो जो आपका प्रिडिक्शंस है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, वो हम्म 70% तक या 80% तक हो जाएगा। इतना हम कर सकते हैं। और अगर कोई चीज ओके। आपकी 20% से 70-80% हो जाती है तो बहुत बड़ी बात है ये, जी जी बिल्कुल। है ना। यस। जी, थैंक यू। यस सर, मुनीष सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? यस सर, रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये डेमो क्लास आज कंप्लीट हो गया है। अभी ग्रुप में स्क्रीनशॉट मतलब आपके पास स्कैनर आ जाएगा सबके पास, जिनको भी हाँ जी। कंटिन्यू करना है वो लोग पेमेंट कर दें 1499, और स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ में शेयर करना ठीक है सर। है ना। तो स्क्रीनशॉट नाम के साथ शेयर करना है। तो ये जो ग्रुप बनेगा, अब हमारा ग्रुप बनेगा टेलीग्राम पर, ठीक है सर। और कल हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कल हम लेंगे ओके सर। कॉम्बिनेशंस और कुछ लाइव चार्ट्स।
ओके सर। कॉम्बिनेशंस को मैं सिर्फ ऐसा समझाऊंगा नहीं, कॉम्बिनेशन को हम चार्ट में लगाकर अप्लाई करेंगे कि इस चार्ट में जैसे मैडम ने बताया, ठीक है ना, एक मैडम का भी आया था ना कि वो कुंडली देखकर ही मालूम चलेगा, तो हम कुंडली यहाँ लगाएंगे, उनकी कुंडली से ही हम जस्टिफाई करेंगे कि वाई उनकी डिजीज अगर है तो क्यों है, किस रीजन से है, और वो कब एक्टिव हो सकती है और कब उनको उस डिजीज से मतलब रिलीफ मिलेगा। ठीक है सर। यस, थैंक यू सर। ठीक है, नो डाउट्स। सर कंटिन्यूअस 6 days रहेगा सर एक क्लास? सर कंटिन्यू 6 डेज, 4 डेज कंटिन्यू है, देन सैटरडे संडे एंड मंडे नाइट में ही रहेगा। 4 डेज अभी कंटिन्यू है, 4 डेज ओके कंटिन्यू मतलब आज का हो गया, नेक्स्ट कल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक कंटिन्यू है। देन मेरे नेक्स्ट शेड्यूल जो चल रहे हैं, पुरानी क्लासेस चल रही है वो भी चलेगी बीच में। देन अगेन संडे मंडे को हम क्लास लेंगे, और अगर एक्सटेंड करते हैं तो ट्यूसडे वेडनेसडे को अगर रहेगा तो वो भी मैं ले लूंगा, उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेंगे, उसी में इंक्लूडेड है सब। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा पूरा तब तक हम करेंगे। इट मे बी 7 days, इट मे बी 8 days, इट मे बी 6 days। यस सर। सर ये हीलिंग कब होती है? सर हीलिंग जो बेसिकली देखते हैं वो सन से और जुपिटर, मोस्टली जुपिटर। नेचुरल हीलिंग जुपिटर से होती है, और हम अपनी कैपेसिटी से यानी अपने आप को ग्रो करके जो हीलिंग करते हैं वो सन से होती है। नहीं सर, मतलब ये ट्रांजिट का आएगा। यस यस यस, देखो क्या होता है कि जिस कारण से डिजीज बन रही है, मान लो आपके 4th हाउस से डिजीज बन रही है, जी। हाउस में आपका मून है और वहां पर राहु का ट्रांजिट आ गया, तो आपको कोई चेस्ट में पेन, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया या कोल्ड इन्फेक्शन हो गया या दमा शुरू हो गया, ठीक है ना, अब डॉक्टर को ढूंढ रहे हो, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन आपको रिलीफ कब मिलेगा? तो रिलीफ तब मिलेगा जब जुपिटर का ट्रांजिट वहां पर आ जाएगा 4th हाउस पर, या जुपिटर का ट्रांजिट लग्न पर आएगा, तब दोनों ही केस में आपको रिकवरी मिलेगी और रिलीफ मिलेगा। लेकिन सर एक बात बताइए, जो लॉन्ग टर्म डिजीज होते हैं, यस सर। ये 3-4 साल 5 साल 6 साल चल रहे हैं, हम्म जैसे कैंसर है या और बहुत सारी डिजीज है, तो हम्म उसमें तो गुरु का या सन का ट्रांजिट आता रहता है लगन पे भी, और क्या नाम 4th हाउस पे भी, मतलब सपोज कीजिए 4th हाउस से ये डिजीज है। आता है सर, मैं बताता हूँ क्या होता है ना, कि जब भी गुरु का ट्रांजिट आता है तो गुरु का अकेला का नहीं आता है, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, गुरु का तो आया, साथ में राहु का भी आ गया, केतु का भी आ गया, या किसी और प्लैनेट का भी आ गया, तो वो गुरु अपना काम कर नहीं पाया, ठीक है ना। तो हमको वो टाइम नोट करना होता है जब गुरु का ट्रांजिट तो आएगा, लेकिन साथ में इंटरफेरेंस नहीं होगा राहु केतु का या सैटर्न का। जी। तो ऐसा ट्रांजिट पीरियड लेना है जिसमें गुरु का ट्रांजिट प्योरली आ रहा है, राहु केतु शनि का इंटरफेरेंस नहीं आ रहा है, तो वो जो टाइम होगा वो रिकवरी का टाइम होगा, ठीक है ना। और ऐसा ट्रांजिट जिसमें राहु केतु का ट्रांजिट वहां पर कनेक्ट हो रहा है लेकिन जुपिटर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो डिजीज शुरू होने का या डिजीज बढ़ने का टाइम होगा। राइट सर। सर ऐसे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो टेक्निकली शायद ही आपने सुना होगा या शायद ही आपने समझा होगा कभी। यस सर। Sir, the recording will be having any like a duration for this month we can access the recording, something like that, or it will be for lifetime. सर एक्चुअली रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो आपको मिल जाएगी, बट एग्जिस्ट तो तब तक रहेगी जब तक आप, मतलब वैसे तो क्या है 5-7 दिन तक तो आपकी जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग है वो तो की जाएगी। जैसे आज, जैसे जिन्हों आपने डेमो लिया है, अगर आप आज कंटिन्यू नहीं करते हैं तो विद इन 7 days रिकॉर्डिंग लैप्स हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है। उसको देखने के लिए आपके पास 7 days हैं, 7 days अब खत्म है, ठीक है ना। और अगर आप ठीक है। कंटिन्यू करते हैं तो सर नया ग्रुप बनेगा अब इंस्टाग्राम पे, ओके ठीक है ना, उसमें ओके रिकॉर्डिंग रहेगी जो 1 year तक रहेगी। ओके। इसको कुछ पे करना है क्या इंस्टा को? सर वो तो कोर्स फीस है, 1500 रुपये बताया ना, मतलब जो ओके है ना ओके फाइन, 50, बस वही है, उसके अलावा कुछ भी गॉट नहीं। इट गॉट इट। 1 साल को एक्सेस मिलते हैं हमको। हाँ 1500 रुपये पे करना है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इवन आप लैपटॉप से मेरे हिसाब से डाउनलोड भी कर सकते हो उसको। और ठीक है इनकेस फाइन। ऐसा रहता है तो अगर आपको ऐसी चाहिए जो डाउनलोड आप कर पाओ
तो आप मुझे मेल आईडी दे देना, मैं मेल पे सेंड कर दूंगा, या हम लोग ठीक है, फाइन गूगल ड्राइव पे शेयर कर लेंगे उसको, डजेंट मैटर। फाइन, थैंक यू। राइट सर। प्लीज सेंड दी स्कैनर, विल सेंड इट पेमेंट राइट अवे। यस सर, यस सर। स्कैनर थैंक अभी यू। विदिन 10 मिनट्स आ जाएगा, तो आप लोग जो जो भी कंटिन्यू करना चाहें, आपके पास 12 घंटे हैं। मतलब आप मान के चलो कल 5 बजे ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, फाइनल ग्रुप। तो उसमें 10 15 ठीक 12 है, मेंबर्स होंगे, वी विल कंटिन्यू। फाइन, थैंक यू। थैंक यू सर। यस सर। सर इसमें हम लोग को कुछ नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, मतलब बिल्कुल फॉर द मिलेंगे रीडिंग सर। फॉर द। जैसे अभी ओके मैंने दैट। आपको वो स्लाइड दिखाई होगी, है ना, पीपीटी, करेक्ट। उसका पीडीएफ मिलेगा आपको, बढ़िया। ओके। है ना, मिल जाएगा। और अगर किसी को हिंदी में ट्रांसलेट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ओके। है सर, अवेलेबल है। ठीक है सर, थैंक हेलो यस सर। सर जी। हाँ जी मैम। सर जी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, अगर अभी मैं मतलब कल पे कर सकूँ तो भी चलेगा ना स्कैनर पे? हाँ मैडम, आपके पास 12 घंटे का टाइम है। 12 घंटे तो मतलब ओके। ऐसा मान लीजिए, 12 घंटे तो मिनिमम बताया, मतलब कल 5 बजे तक का टाइम है, 5 o'clock। Okay, no problem, Sarji. And where will be these videos and the notes will be available in the same group where the meeting ID came, हाँ or on the Instagram or the Telegram? दैट विल बी ऑन लाईव्ह. टेलीग्राम। टेलीग्राम। Oh, okay, तो so नेक्स्ट but ग्रुप we will बनेगा। अरे get a काय मी शिकतोय ना, message. त्यात काय एवढं शिकायला काय प्रॉब्लेम आहे. Hello, झाले तर there is a संपला आला. disturbance. हाँ जी मैम, हेलो, बोलिए बोलिए मैम। हाँ जी सर जी, वही मैं पूछ रही थी कि ये टेलीग्राम का मुझे मिलेगा लिंक वैसे, मैडम जैसे as soon as I will be paying? 100% मिलेगा। एक्चुअली क्या होगा कि हाँ, जिनका पेमेंट आता जाएगा ना, हम लोग उनको टेलीग्राम में ऐड करते जाएंगे। ओके सर जी, ओके। कल फाइनल ग्रुप बन जाएगा। Okay, Sarji. And I have one third question. Ki all Yes. of sudden, see, well-known astrologers such as Rajiv Arora ji, you must have heard about him. So all of sudden, Sarji, ऐसे diseases होते हैं, hemorrhage होता है all of sudden, किसी किसी को पता भी नहीं चलता है. तो that can be also be predicted, the sudden diseases. डेफिनेटली मैडम, वी कैन प्रेडिक्ट, वी कैन Okay, प्रेडिक्ट। Sarji. अब I हम would लोग like to समथिंग join your classes, sir. 90% 98% तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं मैडम। 2% जो है वो Mm, कहीं कहीं एरर कह सकते हो, बिकॉज ऑफ क्या है ना कि एस्ट्रोलॉजी कभी फेल नहीं होती है। mm. कहीं कहीं हमारी कैलकुलेशन फेल हो सकती है, ठीक है ना, कहीं कम हम बिकॉज some clients अगर कोई क्लाइंट आता है, किसी किसी के पास में पैसे भी नहीं रहते, दे कांट अफोर्ड ऑल्सो, तो वैसे लोगों को किस तरह की रेमेडी बेस ऑन लाल किताब और बेस ऑन अवर इजी मेथड ऑफ द एस्ट्रोलॉजी related to the BNN or the Vedic we can give them? वी कैन गिव 100%। Thank you so much, sir. आई विल I एक्सप्लेन will एट be द एंड interested. ऑफ द सेशन, Yeah, लास्ट okay. सेशन। जो लास्ट सेशन रहेगा ना, उसके एंड में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे Yeah. रेमेडी क्या क्या देनी है। एग्जैक्टली। Sir, nice speaking with you, sir. I would like to join your class. थैंक यू मैम, थैंक Sure. यू। Thank यस सर। शरद सर, एनी डाउट? सर मेरा प्रश्न ऐसा था, हमें बेसिक ज्वाइन करें तो और उसको एडवांस भी करना चाहेंगे ना सर, तभी तो कंप्लीट नॉलेज आएगी। तो एडवांस बिल्कुल में सर सर। क्या ऐसा है ना क्या कि एडवांस तो देखो मैं अभी भी करा सकता था, बट पहले है ना, आप समझो, आप मुझे समझो, मैं आपको समझो कि हम कितना कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है ना कि हम स्टार्ट भी कर ले और बीच में ऐसा लग जाए नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, तो उस चीज का वर्थ नहीं होता है। तो सर एडवांस में क्या कवर होगा बेसिक से सर ज्यादा, है मतलब? ना, एडवांस पे नक्षत्र बेसिस पे रहेगा, नक्षत्राज रहेंगे, और जो अभी हम शॉर्ट पे करें वो डिटेल में रहेगी। अच्छा। तो उस इस पर डिजीज वाइज चलेंगे कि ये डिजीज लिया, जैसे हिमोफिलोनिया कुछ होती है डिजीज, ठीक है ना, तो उसके क्या क्या रीजन हैं, कैसे बनती है, कौन कौन से नक्षत्र हो गए, कौन कौन से प्लैनेट्स हो गए, पैरालिसिस हो गया, तो उसमें डिजीज वाइज चलेंगे सर कंटिन्यूसली। और उसमें इस 40 शॉर्ट क्लासेस टर्म में हम होंगी? ये निकाल रहे हैं कि कौन से डिजीज के प्लैनेट क्या क्या हो सकते हैं। सॉरी? हम क्या निकाल रहे हैं कि कौन से डिजीज के प्लैनेट क्या क्या हो सकते हैं। मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब ये हो गया कि आप एक नजर में आप ये निकाल सकते हो ये डिजीज होने के चांसेस हैं लाइफ में। अच्छा, और उसके 40 क्लासेस होंगे?
और ये उसमें इसके भी आएगा, उसमें नेक्सस भी आएगा, ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो इसके 1 हफ्ते बाद ही वो शुरू हो जाएगा, 1-1.5 हफ्ते बाद ये खत्म होते हैं। हाँ, आफ्टर 1 वीक। टाइमिंग विल बी सेम। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक्स टू एवरीवन। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि जो फीस रखी हुई है बहुत नॉमिनल फीस है, तो अगर आप किसी कारण से ज्वाइन नहीं भी कर पाते हैं, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, और अगर आपको 1499 में अगर 5 या 6 दिन की रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, पूरा कोर्स मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स वेरी नाइस, ये बहुत वर्थफुल रहेगा। तो एज यू विश आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, और वो सब नोट्स वगैरह उनको उन्हीं के लिए है जो कि टेलीग्राम ग्रुप में आएंगे। ऑल नोट्स एंड रिकॉर्डिंग्स विल बी शेयर इन टेलीग्राम ग्रुप। आज की रिकॉर्डिंग तो हमारे इस ग्रुप में आ जाएगी, डजंट मैटर। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।